हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपने देखा एक शानदार बीबीएस की झलकियां, कुछ स्पीच, इमोशंस, फीलिंग्स एंड माहौल। रिसेंटली हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया। साल की शुरुआत बहुत शानदार। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से इस साल हम 34वां साल गिरा मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि लगभग 34 साल हो गए हैं ट्रांस को आज पूरी दुनिया में। आज से 34 साल पहले ट्रांस का जन्म हुआ और ट्रांस ने बहुत ही रिवोल्यूशनरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाए जिनकी जरूरत पूरी दुनिया को थी। और पिछले 34 साल की जर्नी ट्रांस की, लगभग दुनिया के हर देशों में ट्रांस के प्रोडक्ट, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, और ट्रांस के पास है दोस्तों वेलनेस इक्विपमेंट्स जो हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनसे बनाए गए प्रोडक्ट हैं। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के साथ ट्रांस ने पूरी दुनिया को सेहत देने का एक बीड़ा उठाया और ये सेहत बनाने वाले अमेजिंग प्रोडक्ट को घर घर तक कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए दोस्तों ट्रांस ने एक शानदार बिजनेस मॉडल तैयार किया। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो एक आम इंसान, आम कोई भी महिला है या पुरुष है, वो ट्रांस के इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ट्रांस ने एक छोटी सी शुरुआत से बिजनेस करने के लिए एक ऐसी बिजनेस मॉडल को तैयार किया जिसमें आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस बिजनेस मॉडल को अपनी लाइफ में, अपने कैरियर, अपना फ्यूचर मानकर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको परस्यू कर रहे हैं। आज से ठीक 23 साल पहले मुझे भी ट्रांस को ऐसे ही ज्वाइन करने का मौका मिला, जैसे कि शायद आप में से ज्यादातर लीडर्स ने ऐसा ही किया होगा। मुझे महसूस हुआ कि हेल्थ इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत शानदार है, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। अगर फ्यूचर की इंडस्ट्री नजर आई मुझे और एवरग्रीन इंडस्ट्री नजर आई, तो वो नजर आई वेलनेस की इंडस्ट्री, हेल्थ की इंडस्ट्री। और जब पता चला कि इसके लिए कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा या कोई ज़्यादा मेडिकल नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है इस काम को करने के लिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बाकी समझाने और बताने के लिए दुनिया बैठी है। हमें सिर्फ इन चीज़ों को समझना है, ट्रांस के प्रोडक्ट को यूज़ करना है और लोगों को रिकमेंड करना है उसके फायदे। और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइजेशन लोगों के पास है, लीडर्स के पास है। तो सर, नॉलेज को हमें खुद लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी राम कहानी नहीं समझनी पड़ेगी हेल्थ के बारे में, फिजिकल एनाटॉमी के बारे में, शरीर कैसे काम करता है, क्या दिक्कत होती है, कैसे उसका निदान हो, कैसा क्या किया जाए। तो मेडिकल टर्म्स कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है जब हम हेल्थ इंडस्ट्री में आते हैं, बट यहाँ पता चला कि आपको कोई ज्ञान नहीं है तब भी इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और दोस्तों मैंने इसको अपना करियर अडॉप्ट किया और 23 साल की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त। पिछले 23 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। अपने साथ जुड़े हुए अनगिनत लोग ऐसे हैं आज जिन्होंने अपनी लाइफ को बेटर किया यहाँ से। तो आज मैं फील करता हूँ कि अगर उस दिन हमने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद हम ऐसी शानदार जिंदगी ना जी रहे होते। आज 7 फिगर की अर्निंग्स पर मंथ, 8 फिगर अर्निंग पर ईयर, 64 इंटरनेशनल टूर, ट्रांस इंटरनेशनल के जो टॉप 5 डायरेक्टर हैं इंडिया में उनमें से एक, 100 टॉप लीडर्स है वर्ल्ड में उनमें से एक, नेम फेम के साथ साथ जो भी
सपने होते हैं ना एक शानदार जिंदगी जीने के, वो सब कुछ मुझे टियांस ने दिया। आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ईश्वर ने ऐसी कृपा की, ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग रही कि मैंने डिसीजन लिया टियांस को ज्वाइन करने का। और कैसी भी स्थिति रही, मैं हर हालात में टियांस को करता चला गया। और आज दोस्तों ये बताते हुए खुशी है कि मैं पिछले 23 साल से जो मैंने किया है वो तो अनबिलीवेबल हुआ ही हुआ है। मैं अगले 23 साल के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित हूँ। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा 2026 की। बहुत जबरदस्त तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगले 5 साल हमने डिसाइड कर रखा है 2030 तक हमारे साथ जो लीडर आज काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इस इंडस्ट्री में टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली दोस्तों आप मिलेनियर बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। आप इस देश के लाखों लोगों की जिंदगी को बेटर करने वाले हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों टियांस बहुत शानदार है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है, तीनों चीजें बहुत शानदार है। बट एक चीज की जरूरत है दोस्तों, वो है आप। अगर आप शानदार बन गए तो सब कुछ शानदार हो जाएगा और जिंदगी भी शानदार बन जाएगी। और शानदार क्या बनना है, आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। जैसे कि शब्द में ही ऐसी शक्ति है, समझौता। समझौता भरी जिंदगी जीना चाहते हैं या कुछ संघर्ष करके उस समझौते को खत्म करना चाहते हैं? आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसी के ऊपर आधारित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन से आपकी लाइफ में काफी बड़ा कहते हैं ना उथल पुथल होने वाला है। आप बहुत कुछ सोचने पे आज मजबूर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में दो तरह के दर्द हैं। पहला दर्द है दोस्तों जिसको मैं कहता हूं डिसिप्लिन का दर्द। आज अगर आप डिसिप्लिन, आज अगर आप अनुशासन में रहे, आज आपने दिल से मेहनत की, अगर आज आपने अपने काम में जान लगा दी, तो यकीन करना ये दर्द टेम्पररी है। अगर आपने यहां पर, मैं ये कहता हूं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत एक तरफ, चाहे वो ट्रेडिशनल धंधा हो या नौकरी हो, और हमारे इस बिजनेस में, हमारी इस इंडस्ट्री में 2 साल, 3 साल, 2 से 5 साल यहां पर आप डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, जिंदगी हमेशा में शक्ल बदल जाएगी। या तो आप दर्द लो 2 से 10 साल, 2 से 5 साल का, या दर्द लो अगले 20 साल का। या फिर दूसरा दर्द यही है जिसको बोलते हैं अफसोस, काश मैंने किया होता। जो फीलिंग आती है ना, काश हमने किया होता। ये जो दर्द है दोस्तों, ये दर्द तो, इसका दर्द का तो समझो कि दर्द बहुत ही नासूर की तरह है। तो दो दर्द हैं, या तो दर्द अभी ले लो या फिर बाद में पछताने का दर्द ले लो। अगर डिसिप्लिन की बात करूं तो ये कुछ साल का दर्द है। डिसिप्लिन का दर्द कुछ साल का दर्द है। लेकिन अगर आप पछतावे का दर्द, रिग्रेट का जो दर्द है, वो पूरी जिंदगी का है। पूरी जिंदगी बंदा रोता है। आज मेरे साथ ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, टकराते हैं और कहते हैं पाल जी काश हम आपके साथ लगे रहते। क्योंकि वो उस जमाने में मेरे साथ लगे थे तो आज कहां से कहां होते। क्योंकि जो उस जमाने को छोड़ दो, जो इस जमाने में मेरे साथ लगे हैं ना, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। उस जमाने के लोग तो कहां से कहां पहुंचते, जो 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले जिन्होंने जर्नलिज्म में साथ शुरू की। बट लोगों ने अपने डिसिप्लिन को खो दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, जो सोच के आए थे भूल गए। तो दोस्तों लोअर क्लास या मिडिल क्लास में अगर हम पैदा हुए हैं तो मैं कहता हूं एक तरीके से एक्सीडेंट ही है। कोई नहीं चाहता है कि गरीब परिवार में पैदा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में भी नहीं है ना। गरीब परिवार में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर लोअर क्लास में पैदा होना एक्सीडेंट है, लेकिन यहां पर ही मर जाना एक डिसीजन है। अगर हम अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, रास्ते नहीं देख रहे हैं, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। इस इंडस्ट्री में
कियांस की बिजनेस की बात करूं मैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जिंदगी को बदलने का। क्योंकि दोस्तों अक्सर हम सेफ खेलते हैं, समझौता करते हैं। क्या आप सेफ खेलकर जिंदगी ऐसी कट जाए वो चाहोगे, या कुछ स्मार्ट खेलने के लिए आप तैयार हो? ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे स्मार्टली खेलना है। मैंने देखा मुझे यहाँ सिखाने वाले, बताने वाले, समझाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मुझे इस बात की घबराहट नहीं हुई कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला कि इस काम को सिखाने वाले, बताने वाले अनलिमिटेड लोग हैं। जितने लोगों से चाहो सीख सकते हो, एक से एक कलाकार बैठा हुआ इधर कामयाबी लेकर। तो दोस्तों मैं इतने कहूंगा कि ये सिर्फ खाली मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है शाम को 9 बजे का। इस प्रोग्राम में आने के बाद आपके पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, एक्शन लेने की जो सोच है वो बदलने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए। ये खाली एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटर का प्रोग्राम नहीं है। ये खाली किसी एक लीडर का ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि बस आए हो तो कुछ तो बोलना ही है। वेल प्लान, बहुत ही साइकोलॉजिकली माइंडसेट को तैयार करने वाला प्रोग्राम है। पिछले 5 साल से मैं लगातार इस प्रोग्राम को जारी करके बैठा हूं, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे कोर लीडर्स हैं जिन्होंने शानदार रोल निभाया है। और आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये महसूस करते हैं कि जो भी लीडर इस सिस्टम के अंदर आकर अपने आप को ग्रूम कर रहा है, अपने अंदर बदलाव ला रहा है, जो अपने अंदर डिसिप्लिन ला रहा है, उसको कभी जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि समझौता भरी जो जिंदगी है ना, या फिर आपने उस समझौते को खत्म करना है, संघर्ष करके कुछ करके दिखाना है, ये दोस्तों आपके हाथ में। ये आपको डिसीजन लेना है। इस इंडस्ट्री में कैसे आप अगले 2 से 3 साल में जिंदगी बदल सकते हो। यहाँ 10 साल नहीं लगने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल का मामला नहीं है। यहाँ अगर जमकर मेहनत की आपने, तो 2 से 3 साल के अंदर जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपने 2 से 3 साल यहाँ जमकर मेहनत कर ली। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे समाज में अगर हम बात करें लोअर मिडिल क्लास की, तो लोअर मिडिल क्लास कितना है आप हैरान होंगे। मेरा अनुमान यह है कि मोर देन 80%। ऊपर का मैं नहीं कह सकता हूं कितना होगा, लेकिन 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो समझौता भरी जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी इच्छा की जिंदगी जी रहे हैं। अब बात सवाल आती है कि जो भी कंप्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको वो लोग मेहनती नहीं है क्या? नहीं। हमारे देश में दोस्तों लोग बहुत मेहनती हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है वो आलसी नहीं है। आज उनको मजबूरी में अगर जिंदगी जीनी पड़ रही है, गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ रही है, तो इसलिए नहीं है कि वो मेहनती नहीं है या वो आलसी है। हो सकता है आपकी गरीबी के पीछे कारण आपका आलसी होना नहीं है, ना ही आप मेहनत में कोई कमी रखते हो। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रात को बहुत लेट तक सोते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी कंप्रोमाइज्ड है। क्यों? वाई? ऐसा है या नहीं? आप खुद सोचिए, आप अपने आप से। कितनी मेहनत करने के बाद भी लोगों की जिंदगी सिर्फ कट रही है, गुजारा हो रहा है। अगर लोअर क्लास या मिडिल क्लास की बात करूं मैं आपको, गरीब परिवार की बात करूं मैं आपको, तनख्वाह आने से पहले ही तनख्वाह खत्म हो जाती है। आती नहीं है, आने से पहले उसका ठिकाना लग जाता है। ईएमआई वाली जिंदगी है, हर चीज ईएमआई पे चल रही है, किस्तों पे चल रही है जिंदगी। सैलरी बचती नहीं है, सैलरी कम है, अगर है तो बचता ही कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा?
कुछ भी बताओ समझाओ, वो बहाना मारेगा आपको। जब जाते हो ना आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो अपनी कमजोरी नहीं बताता, अपनी परेशानी नहीं बताता, अपनी दिक्कत थोड़ी बताता है। वो बोलेगा अरे ऐसी कंपनियां बहुत आती है, भाग जाती है, उसने भी किया, उसने भी किया, इधर भी किया, उधर भी किया। सिर्फ एक्सक्यूज इसलिए बनाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मामला ठन ठन गोपाल है। इवन कहानी माइनस में चल रही है। मंथ के एंड होते होते अगले महीने का इंतजार हो रहा था कि अब अगला महीना आएगा और सैलरी आएगी। मंथ का जो एंडिंग होता है ना, वो कहते हैं ना, शुरू के कुछ दिन ठीक से होते हैं, उसके पूरा अगले महीने पे दारमदार हो जाता है। ये जो कंप्रोमाइज लाइफ है दोस्तों, अगर बच्चों की अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी है ना, तो आप बच्चों के टैलेंट को नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि फीस कितनी है। हमारी पॉकेट डिसाइड करती है हम बच्चे को किस स्कूल में डालेंगे। ये नहीं कि उस बच्चे में कितना दम है। अगर बच्चे में दम है फिर भी हमारी मजबूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट आप देखिए, आप हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, हमें कोई दिक्कत बीमारी होती है, हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं, कर लेंगे इलाज, कर लेंगे। तकलीफ में जीते हैं हम लोग। कंप्रोमाइज लाइफ है कि नहीं है? कभी प्लानिंग की है छुट्टी लोगों ने कि चलो जी घूमने चलते हैं? अब घूमने के नाम पर या तो नानी के घर, नाना के घर, दादा के घर, दादी के घर, मामा के घर, अक्सर बस उसी से गुजारा कर लेते हैं। ये जो जिंदगी दोस्तों कंप्रोमाइज ही तो है। ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहता है? बट हकीकत है दोस्तों, 80% लोगों की जिंदगी कुछ ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी, बहुत ही बुरी होगी स्थिति शायद, लेकिन अच्छी भी नहीं, ठीक भी नहीं है। बहुत केयरफुली जिंदगी जीनी पड़ती है। एक एक पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है। वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, वही आलू, वही पराठे, वही चटनी। बहुत मन करता है ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी खिलाऊं, वो भी खिलाऊं। काजू बादाम की जगह वही मूंगफली। मन करता है सब खाऊं, ड्राई फ्रूट खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, अच्छे अच्छे सीजनल फूड खाएं, फ्रूट खाएं। बट कैसे? जो बेसिक दाल रोटी है उसी में ही मामला गड़बड़ है। ये समझौता है दोस्तों, ये समझौता वाली जिंदगी है जो अक्सर 80% से ज्यादा लोगों को जीनी पड़ती है। और दूसरी तरफ देखिए जिनकी जिंदगी फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। वो पैसा नहीं देखते हैं, पहले वो ये देखते हैं कि करना क्या है, लेना क्या है, खाना क्या है, पहनना क्या है, शॉपिंग क्या करनी है। पहले वो डिसीजन लेते हैं, पैसे की तरफ नहीं देखते हैं। और हम क्या करते हैं, आम आदमी क्या देखता है? पहले पैसे देखता है, कितने का है, अपने बजट में है कि नहीं है। अगर बजट में नहीं है तो ये मेरे मतलब की चीज ही नहीं है। आप समझो, कितनी मतलब की नहीं, कितनी प्यारी हो, एक सेकंड में हम बेगाना बन जाते हैं उसके लिए। मेरे मतलब की नहीं है ना? सोचो कितनी ठेस पहुंचती होगी उसको। क्यों? माई पॉकेट। कहते इस दुनिया में कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। आपकी पॉकेट बताती है आपके लिए क्या सस्ता है, आपके लिए क्या महंगा है। जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है। वो पैसा नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी? प्राइस टैग है क्वालिटी के हिसाब से। कोई चीज अगर हाई क्वालिटी की है उसके प्राइस भी हाई प्राइस है। तो प्राइस किससे तय होते हैं? क्वालिटी से। और वो चूजी होते हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, दे कैन अफोर्ड। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, उनको दिखाई देता कि यहां से 2 पैसे बन सकते हैं, टक करके लगा देते हैं। क्योंकि पढ़े हैं, पैसे हैं, पैसा पैसा कमा रहा है। इंसान काम नहीं कर रहा, उसका पैसा काम कर रहा है। बिकॉज यू आर फाइनेंशियल वेल ऑफ। आपको काम करने नहीं जाना होता, आपका पैसा काम करके आता है और आपको कमा के देता है पैसा। वहां पर दोस्तों सिर्फ जिंदगी कटती नहीं है, वहां पर जिंदगी को डिजाइन किया जाता है।
लाइफ डिजाइन होती है जब आप फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं। अगर आप समझौते की जिंदगी जी रहे हो, क्या ऐसी जिंदगी जी सकते हैं हम? लेकिन अगर हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, आपके पास चॉइस है। तो जो मेजर जो डिफरेंस है ना दोस्तों, अगर हम सोचें इस बारे में, तो कहते हैं वो हार्ड वर्क का नहीं है। हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब करते हैं, मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जबकि हो सकता है जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है ना, आज उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो, है ना। तो डिफरेंस क्या है? सिस्टम का है। तो बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो झूठ है ना दुनिया का, वो यही है, क्योंकि हमें सिखाया गया बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना हमारे स्कूल में, कॉलेज में, घर में, क्या किया जाता है? हमें यही पढ़ाया गया है कि बढ़िया सी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप ईमानदारी से बताइए, आज जो जॉब है कितनी सिक्योर है? जो नौकरी है पक्की है क्या? आप इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में, क्या वो नौकरी पक्की है जिसके लिए हमने पढ़ाई लिखाई की थी, या हमारे माँ बाप ने कहा था, हमारे गुरुजनों ने कहा था, नहीं नहीं पढ़ाई लिखाई करो, फिर नौकरी करो, और फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, जिंदगी आपकी सिक्योर हो जाएगी? क्या ऐसा है? आप कुछ सोचिए, आज जॉब कितनी सिक्योर है? चाहे वो कोई भी पोजीशन है, किसी कंपनी का वो किसी भी रैंक का, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय है, वो सिक्योर नहीं है। उसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है, उसकी जगह लाइन लगा के लोग तैयार बैठे हैं करने के लिए। तो जॉब में भी मामला गड़बड़ है। प्रोफेशनल लोग आज की डेट में स्ट्रेस में चल रहे हैं, स्ट्रेस में। और गवर्नमेंट जॉब भी दोस्तों प्रेशर में है, मामला मिलती नहीं है। अगर कोई मिल भी गई ना, तो वहां पे भी डंडा पूरा है, स्कैनिंग चल रही है मामला। टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और वहां पर भी सिस्टम बन गए हैं, काम तो करना पड़ेगा, आपकी ग्रोथ एक लिमिटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जॉब में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब बुरी चीज है, प्रॉब्लम जॉब में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जॉब में आपकी एक सिंगल इनकम है, सिंगल इनकम किसी वजह से बंद हो गई, सारा हिसाब किताब ताम झाम बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर कहते 2 4 6 महीने अगर तनख्वाह ना मिले, तो टंडे भंडे बर्तन बिकने शुरू हो जाते हैं। मोटे मोटे बता रहा हूँ देसी भाषा में, टंडे भंडे बर्तन आइटमें बिकनी शुरू हो जाती है बंदे की। सोचो कितना सिक्योर है जॉब, क्योंकि इनकम लीनियर है, लिमिटेड है, सिंगल सोर्स है। भगवान ना करे बीमार हो जाए, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाए, परिवार पे पहाड़ चढ़ जाता है। होता क्या है दोस्तों, उस नौकरी में हम अपना टाइम का पैसा लेते हैं, टाइम, जितना टाइम बेचते हैं, टाइम का पैसा मिलता है हमको। यू सेल टाइम, पीपल बाय योर टाइम, दे पे यू फॉर योर टाइम। वहां समय के लिए पैसा एक्सचेंज किया जा रहा है। नो वर्क नो पे, नो वर्क नो इनकम। जितने घंटे काम करोगे, उतने घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और ये सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। हम डिपेंड होते हैं जॉब में किसी इंसान के ऊपर। कोई आदमी डिसाइड करता है हमारे कैरियर को, हमारे फ्यूचर को, हमारी जिंदगी को, उसके हाथ में कंट्रोल होता है। और 40 साल की जिंदगी तक हम कंप्रोमाइज रहते हैं। कोई इंसान 20 25 साल में शुरू करता है, 60 65 साल तक वो चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग। इसको कहते हैं समझौता। तो लोअर मिडिल क्लास लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। यकीन करना, ऐसे ऐसे तुर्रम खां मिलते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार मिलते हैं मुझे जिंदगी में, हम उनके आगे पानी नहीं भर सकते, हम फीके हैं उसके आगे, उनके आगे। और कईयों को मैं कहता हूं अपनी जिंदगी में जो मुझको मिलते हैं, यार आप में तो बहुत टैलेंट है भाई साहब,
आप कितना दमदार इंसान हो, आपके आगे हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं हमारी बात को समझ रहे हो? इवन टियांस में आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आपको बाहर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बाहर की दुनिया की, मैं टियांस के अंदर की बात कर रहा हूं। जो लोग यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद भी वो अपना होशियार सिंह, है ना, हम बहुत श्याणा है, हम श्याणा सिंह, वो जो श्याणा सिंह की कैटेगरी है और होशियार सिंह की जो कैटेगरी है, उससे बाहर नहीं आते हैं। उनको लगता है ये तो बोलेंगे भाई साहब, ये तो पहुंच गए ऊपर, इनकी तो मौजा ही मौजा, ये तो बोलेंगे। ऐसा नहीं है। तुम भी यहीं से आए जहां से आप आए हो। हम वो बता रहे हैं कि समझदार कौन होता है, जो दूसरों से समझ ले, दूसरे से सीख ले। खुद ठोकर खा के तो दुनिया को समझ आती है। दूसरे की ठोकर से अगर समझ आ जाए उसको शाना बोलते हैं। समझदार असली तो वो वाला है। और अपने आप अगर ट्राई मारोगे, अपने आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो होता है, कहते हैं कि जिंदगी छोटी पड़ सकती है। इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है, हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करेंगे हर चीज के लिए। रेडीमेड हमारा बिजनेस की ब्यूटी है। हम तब कामयाब होंगे जब आप कामयाब होंगे। हमारी तो मजबूरी है आपको कामयाब करना। हम आपको वो बताएंगे जिसको करके आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो आपके पास चॉइस नहीं है कि सर हम आपकी क्यों सुने। सुनना चाहिए, फायदा मिलेगा। या तो वो 40 साल की जिंदगी जी लें हम, कंप्रोमाइज लाइफ जी लें, ऐसी कट जाएगी। या फिर चूज करें हम कि नहीं सर, हमें जो आप गाइड करेंगे, जिस तरीके से आप हमारा माइंडसेट तैयार करेंगे, हम वैसा माइंडसेट बनाएंगे, वैसे विचार रखेंगे, ऐसी सोच बनाएंगे, सपने देखेंगे, टारगेट बनाएंगे, गोल बनाएंगे, और उसको हिट करने के लिए मेहनत करेंगे। आपको जैसे मैंने कहा कि जो भी गरीब परिवार है, जो भी आम लोग हैं, आम जिंदगी जी रहे जो लोग, ऐसा नहीं उनमें इंटेलिजेंस ही नहीं है। वो भी इंटेलिजेंट हैं, उनमें भी बहुत दम है। आप खुद महसूस करते होंगे, आपको कई बार लगता होगा, अरे पाल जी, जब हम आपके जैसे लेवल पे पहुंचेंगे ना, हम तो आग लगा देंगे, आग, है ना। आप जैसी पोजीशन हमारी होती, हम तो कुछ और करते, कुछ ऐसा कर लेते, वैसा कर लेना भाई साहब, आपका भी टाइम आएगा, टेंशन मत लो। बट हमें ये बात समझ आती है कि हम एक आम इंसान, आम जगह से, आम पोजीशन से, आम फैमिली से। मेरे पेरेंट्स अनपढ़ थे। मैं जिस स्कूल में जाता था, 7 किलोमीटर सुबह पैदल, 7 किलोमीटर रात को, शाम को पैदल, 14 किलोमीटर में हर रोज जाता था 10वीं तक। तो मैं एक ऐसे परिवार से, जो बिल्कुल किसान परिवार, गरीब परिवार, एक पिछड़ा हुआ इलाका, वहां से आया हूं, और मैं इस काम को कर गया। क्यों कर गया? कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे को जो बताया कि मैंने उसको किया है। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि जितना हमें भगवान ने अकल दे रखी है, उतना बहुत है इस काम को करने के लिए। और अकल भी क्यों चाहिए? नकल करने के लिए। इस बिजनेस में जैसे कहते हैं कि अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। वो बात मेरे को समझ आई पहले दिन में। तो यहां पर हम जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। बट जो लोग फेल हैं दोस्तों, क्यों हैं? नॉर्मली लोग क्यों फेल हैं? क्योंकि जब हमने पढ़ाई लिखाई की, तो हमको दोस्तों नौकर बनना सिखाया, हमें एम्प्लॉय बनना सिखाया, जॉब कैसे करनी है, जॉब कैसे मिलती है। हमें यही पढ़ाई लिखाई की गई कि नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। हमें मालिक बनना नहीं सिखाया, हमें ओनर बनना नहीं सिखाया कि मालिक कैसे बनते हैं। हमें ये बता दिया कि नौकरी कैसे मिलती है, हमें ये नहीं बताया कि नौकरी हम कैसे दे सकते हैं लोगों को। हमें सिर्फ इनकम बताई कि इनकम ऐसे कमा सकते हैं, लेकिन इनकम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं ये नहीं सिखाया हमें। हमें सेविंग सिखाई गई कि सेविंग करो जी, सेविंग। लेकिन कैसे एसेट बिल्ड होता है, कैसे अपने अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते हो, ये नहीं सिखाया गया, क्योंकि सोर्स ही सिंगल था। इसलिए दोस्तों 30 से 40 साल काम करने के बाद भी लोग, वो जो किस्तें हैं, ईएमआई है, घर की किस्तें हैं, लोन की किस्तें चुका रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, और थक के आदमी रिटायर भी हो जाता है। तो अंत में पता क्या कहता है? कि यार जिंदगी निकल गई भाई साहब। आप सोचो, क्या जिंदगी पास करने के लिए होती है? जिंदगी जस्ट पास करने के लिए तो नहीं है ना, जिंदगी जीने के लिए। कितना जिंदगी थोड़ी छोटी हो, लेकिन मजा आना चाहिए जिंदगी में।
इस इंडस्ट्री में इतना बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों जॉब में क्या हो सकता है देख लिया। ट्रेडिशनल धंधा करना कट थ्रोट कंपटीशन, 5 साल में 95% बिजनेस बंद होते हैं, लिख लेना डायरी में। जो भी बिजनेस शुरू हो रहे हैं, डाटा है, जो भी बिजनेस शुरू करते हैं 95% बिजनेस जो है अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं, और जो 5% बच गए वो अगले 5 साल में उसमें से भी 95 बंद हो जाते हैं। और ये दुनिया का सर्कल ऐसे ही चल रहा है। आज ये दुकान खुलती है, वो बंद हो जाती है, फिर वो खुलती है, दूसरी बंद हो जाती है। हर बंदा कोशिश करता, हर बंदा सोचता मैं भी टाटा बिरला अंबानी बनूंगा किस दिन, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि बनता नहीं है, लपेटे में और आ जाता है। जो जमा पूंजी होती है घर की, परिवार की, वो लपेटे में आ जाता है। हाँ, उनमें से कुछ लोग कामयाब होते हैं, उनको देख के सब मोटिवेट होते हैं, बट उस कोशिश में सोचो बंदा कितना कहीं का नहीं रहता है। वो जो था वो भी गया, क्योंकि लाखों रुपए का रिस्क लेना, अब सोचिए लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कीड़ा काट गया, मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है। लेकिन जब वो काम करते हैं और जब वो काम में फेल होते हैं तो बहुत बड़ा झटका लग चुका होता है। बट टियांस क्यों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों, अब मैं उस पे आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा, उसका डिस्कस करना चाहूंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टियांस क्यों, इस इंडस्ट्री में मैं काम क्यों करूं, ये लोगों को जोड़ने वाला धंधा मैं क्यों करूं, ये लोगों को जोड़ने वाला काम क्यों करूं। तो आपके मन में बार बार आए तो मैं उसके ऊपर अब जिक्र करने वाला हूं, उसके ऊपर बात करूंगा मैं, कि लोगों को जोड़ने वाला, नेटवर्क बनाने वाला काम जो है ये अमीरों का काम है। कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं, कामयाब लोग अकेले काम नहीं करते हैं, वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अमीर आदमी अकेला काम नहीं करता है, वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। गरीब आदमी अकेले काम करता है। गरीब आदमी बोलता है मेरे से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है, और अमीर आदमी बोलता है मेरे से अच्छा तो मेरी टीम करती है, सारा क्रेडिट और टीम को दे देता है, और जिंदगी बल्ले बल्ले उसकी होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फिलॉसफी है दोस्तों, उसी के ऊपर बेस्ड है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में या नौकरी में नहीं है पॉसिबल। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूं ये बहुत ही अनोखा बिजनेस है, ये बहुत ही अनोखी दुनिया है। और आज लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। आज बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बकायदा डिग्रियां मिल रही है। डिग्री, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री मिल रही है। सोचो आप, कैरियर अपना रहे हैं लोग इस इंडस्ट्री में। आज पूरी दुनिया में लगभग $200 बिलियन का बिजनेस होता है, $200 बिलियन, लगभग लगभग 17 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इस टाइम दुनिया में। 17 लाख करोड़, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, कि यहां पर एक इंसान जो है अकेला काम नहीं करता है, टीम के साथ काम करता है। उसकी मेहनत अकेले की नहीं होती है, सैकड़ों हजारों लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं एक टाइम बाद, तो उसकी इनकम भी उस हिसाब से बढ़ती है। नंबर 2, यहाँ पर हीरो की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई हीरो नहीं है, सब आम बंदे हैं। मेरा नाम पाल भी बसनायती था 23 साल पहले, आज भी वही है। 23 साल पहले भी मेरी हाइट यही थी, मेरी क्वालिफिकेशन भी यही थी, मैंने कोई अलग से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। जो था मैं वैसा का वैसे हूं, लेकिन रिजल्ट बदल गए हैं। क्यों? यहाँ सिस्टम होता है जो एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, माहौल देने के लिए सिस्टम है। टियांस एक सिस्टम है, आईडीनेट एक सिस्टम है। टियांस एक सिस्टम है जो हमें बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, बेस्ट प्रोफाइल दे रहा है, बेस्ट बिजनेस मॉडल, सपोर्ट सिस्टम, ऑफर, टूल, कार फंड, ग्लोबल रॉयल्टीज, हर चीज आईडीनेट सिस्टम है दोस्तों। एक्सपीरियंस जिसने किया है, सपोज करो टियांस में कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर भी है जो इस कंपनी को रन करते हैं इंडिया में, लेकिन उनको प्रैक्टिकली ये नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, टीम को कैसे जोड़ा जाता है, टीम को कैसे ग्रूम किया जाता है, टीम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। उन्होंने नहीं सीखा। उन्होंने कंपनी को कैसे मैनेज करना है वो सीखा है। और हमने क्या सीखा? हमने नेटवर्क बनाना सीखा है, हमने लीडर बनाने सीखे हैं, हमने खुद को भी लीडर बनाया, हमने टीम में भी लीडर पैदा की। हम लीडरशिप के ऊपर बिलीव करते हैं।
हम किंग बनने में विश्वास नहीं करते, हम किंग मेकर बनने में विश्वास करते हैं। हमें किंग नहीं बनना है, हमें किंग मेकर बनना है। हमें हीरो नहीं बनना है हीरो बनाने। बिग डिफरेंस। तो यहाँ हमारी हीरोपंथी की जरूरत नहीं। हम टैलेंट है कि नहीं, आप अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो, तब भी झंडे गाड़ सकते हो। यहाँ कितने पढ़े लिखे हो तो क्यों नहीं मारते हो झंडे? जब यहाँ अंगूठा टेक झंडे मार रहा है, झंडे गाड़ रहा है, जब जिसके बस का कुछ नहीं था जीवन में, वो यहाँ आके धूम मचा देता है। मैं बोलता हूँ आप तो बहुत बड़े कलाकार हो जीवन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो फिर भी कुछ हूँ, तो फिर कुछ कर लो ना यहाँ पर। कहाँ करोगे जाकर? वो कहाँ ले जाएंगे वो टैलेंट जो अंदर भगवान ने दिया है और लगता भी है आपको? तो कहाँ ले जाओगे उसको? अब आ तो गया, वो जगह यही है जहाँ कुछ हो सकता है जीवन में। अगर हमने अपनी जिंदगी को समझौते में जिया है, तो उस समझौते को खत्म करने का टाइम आ गया है। हमको संघर्ष की जरूरत है। समझौता कर लिया कोई बात नहीं, अब संघर्ष की जरूरत है। समझौता नहीं करना है अब समझौता मत करो। अगले 2-3 साल यहाँ जमकर मेहनत करो, ये समझौता खत्म हो जाएगा। वो जो रोना बताया था ना मैंने पहले फेज में, जब आदमी नौकरी करता क्या होता है और काम धंधे करता है, रिस्क लेता है, क्या होता है। 95% लोगों के बिजनेस चौपट हो जाते हैं, जमा पूंजी खत्म, घर बार बिक जाते हैं लोग, फिर दोबारा जाके नौकरी करनी पड़ती है, फिर जिंदगी झंड हो जाती है। क्यों नहीं? क्यों हम उस जीवन में वापस जाने की सोचें, या उधर क्यों पंगा? जब करना ही है, जब मेहनत करनी है, तो क्यों ना यहाँ करें हम? तो यहाँ हीरो की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ सिस्टम है। टियान्स का अपना रोल है, आईडीनेट का अपना रोल है, और दोनों के डेडली कॉम्बिनेशन है। जिन्होंने इसको महसूस कर लिया है, वो धीरे 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 अपनी टीम को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बड़े से बड़े लीडर बनते जा रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ आ गई, इसलिए टियान्स करना है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना है। नंबर 3 है, ये क्या बिजनेस मॉडल है? ये बिजनेस मॉडल है दोस्तों टाइम फ्रीडम का। आज की जो मेहनत है, कल पैसा भी मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ टाइम का फ्रीडम मिलता है। जब आप अकेले होते हो, कुछ टीमों के साथ काम करते हो, साल 2 साल 3 साल 5 साल में, बढ़िया जब टीम बन जाती है, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, आपकी टीम काम कर रही है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैसा रहेगा? ट्रू फ्रीडम अगर किसी बिजनेस में मिल सकता है, उस बिजनेस का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें टियान्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है दुनिया की। लो रिस्क है, हाई पोटेंशियल है। मैंने इस बिजनेस में से 15,000 से शुरू किया था, 15,000 रुपीज। पिछले 23 साल में कईयों कईयों करोड़ रुपए मैं यहां से कमा चुका हूं। सोचो आप, यहां पर ये नहीं कि लाखों रुपए लगाने से काम चलने वाला है। सिर्फ 15,000 से जिंदगी बदल सकती है। तो यहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेंट्री की टेंशन नहीं है आपको, उधारी नकदी की टेंशन नहीं है, और कोई ये नहीं है कि बस जहां रहते हो वहीं होगा। पूरा देश आपका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका है। इवन पूरी दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं, वहां आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो अगर आपके अंदर एम्बिशंस हैं। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों आपको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो इंडस्ट्री है जहां कहते हैं ना, अर्न व्हाइल यू लर्न। जब आप सीखते हो, सीखते सीखते भी कमाई होती है। और पहला काम क्या? आपको सीखना। आपके मन में आना चाहिए कि जिस काम को मैं करता था, ये नया काम है, इस नए काम को मुझे सीखना है। इस काम में दम बहुत है, इस काम में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कामयाब कब होंगे आप? जब आप यहाँ सीखोगे। इस काम को ढंग से सीख लिया अगर आपने, इस काम में अगर आप रम गए, इस काम को आपने अंदर डाल दिया, आपने खाते ना, मैं तो हमारे खून में भी ध्यान है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे 365 दिन हमारे खून की रगों में भी ट्यांस बहता है। सोचो, आपके खूनों में जब ट्यांस बहना शुरू हो जाएगा ना रगों में, उसके बाद आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आपको ट्यांस करने में शर्म आती है, ट्यांस करने में सोचते हो, ट्यांस करने में दिमाग ज्यादा फालतू का लगाते हो, अपलाइन की नहीं सुन रहे हो, अपनी दिमाग लगा रहे हो, अपलाइन बोल रहा है, अच्छा बोलो तुम जो बोलना है, सुनना तो पड़ेगा नहीं, सुनना चाहिए। यहां आपको कम्युनिकेशन बेटर करनी है अपनी, यहां पर आपको अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है, यहां आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना है, अपनी पर्सनैलिटी को बदलना है, अपने माइंडसेट को बदलना है, आपके शब्द में परिवर्तन, आपके व्यवहार में परिवर्तन। और फिर देखो कैसा इकोसिस्टम यहाँ पैदा होता है। ये जो बिजनेस है ना दोस्तों,
यकीन करना मेरी बात को, ये बिजनेस खाली प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, लिख लो डायरी में, ये पीपल डेवलपमेंट बिजनेस है। ये प्रोडक्ट को बेचने का खाली बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में खाली माल बेचकर आप कभी कामयाब नहीं होंगे, लिख लो डायरी में। माल बेचने का धंधा बिजनेस नहीं है, माल तो बिकता है, माल में दम है, हम खाते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद हमें फीलिंग आती है, प्रोडक्ट दमदार हैं। आज ये कंपनी हवा में ऐसी नहीं बनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी ऐसी नहीं बनी है। अगर ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी, उसकी वजह है कि इस कंपनी ने ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाए हैं, आज ये कंपनी इस लेवल तक पहुंची है। प्रोडक्ट मूव करते हैं, पैसा उसी के लिए लोग देते हैं। बट फिर ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान का बिजनेस पीपल डेवलपमेंट बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? पीपल, लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है ये। अगर आप लोगों को डेवलप करने के बिजनेस की क्वालिटी समझ गए हैं, तो यकीन करना इस बिजनेस में आपको हर चीज समझना आसान हो जाएगी। ये बात लोगों को पता ही नहीं है। दिस बिजनेस इज पीपल डेवलपमेंट बिजनेस। इस पैनल में, हमारे पैनल में बहुत सारे लीडर अभी डेवलप हुए हैं, पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल में, पिछले 5 साल में बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ पर डेवलप हुए हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। जब आप बीबीएस में आते हो ना, जो आप स्टेज पे देखते हो ना लीडर्स को, ये लीडर डेवलप हो चुके हैं। अकेला जब आदमी होता है उसको टेंशन होती है, जब उसके साथ 2 लोग जुड़ जाते हैं ना, उसको लगता है कि मेरे साथ में 2 लीडर आ गए हैं। 2 लोग नहीं, 2 लीडर, जब 2 लीडर डेवलप हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब उसके 4 लीडर डेवलप हो जाते हैं तो अलग अलग लाइनों में होते हैं, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, क्योंकि लीडर डेवलप हुए हैं। प्रोडक्ट तो खुद बिकता है दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट तो खुद ही बिकता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लीडर्स को डेवलप कर रहे हैं। दिस इज पीपल एम्पावरिंग पीपल बिजनेस। लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, इस बिजनेस की ये ब्यूटी है। अगर आप लोगों को डेवलप कर रहे हो, और ये डेवलपमेंट जो है दोस्तों, आप अकेले नहीं कर सकते हो। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जब आप खुद अपने हाथों से आप करना शुरू कर देते हो, तो जो आप जिनके साथ आप आम नॉर्मल तौर से रहते हो ना, उनके लिए आप आम आदमी होते हो, आम इंसान। कितनी बड़ी बात हो, कितनी दमदार बात हो, वो आपको हल्के में लेते हैं। जो आपके नोन है, जो आपके डेप्थ के लोग हैं, वो आपको हमेशा सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनके लिए आप थर्ड पार्टी हो। तो ये क्या बिजनेस है? यहाँ पर हमको पीपल डेवलप करने हैं। ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आपका काम क्या है यहाँ इस बिजनेस में? अगर आपको कामयाब होना है ना, आज ये मैसेज लेके जाना, आज रात को बहुत गहराई से सोचना मेरी बात को, इस पैनल को खत्म होने के बाद। क्या आप पीपल डेवलपमेंट में लगे हो? लोगों को आप ग्रूम कर रहे हो, लोगों को डेवलप कर रहे हो? कब होगा? जब उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, आपके कम्युनिकेशन होगा, रिलेशन होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते होंगे, एक दूसरे की प्यार करते होंगे, एक दूसरे के लिए कमिटेड होंगे। अगर वो आप तो एक दूसरे के लिए कमिटेड नहीं है, तो कहां से आएंगे आपके, वो कहां से डेवलप होंगे? और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आज किसी को प्यार कर लिया, आज किसी को रिस्पेक्ट दे दी, हो गया मेरा काम खत्म, नहीं। हर रोज, आज दिया आज खत्म, खुराक उसकी, कल भूल जाएगा कहाँ तुम कौन और हम कौन। मैं कहता हूँ घी में भी नला दो, उसके बाद भी बाहर निकालो, लोग पता क्या बोलते हैं? अरे क्या, अच्छा घी में नलाया था आपने, दूध से नलाया था हमें, वो तो कल नलाया था, आज थोड़ी नलाया। कल का हिसाब तो कल खत्म हो गया, आज बताओ क्या किया आपने। एवरी डे डील है। जब तक सामने वाले का, जब तक सामने वाला ना, कहते हैं उसको लगना चाहिए कि नहीं, अब आपके बिना नहीं जी सकते हम। वो फीलिंग जब आएगी ना, वो कब आएगी? जब आप उसको डेवलप करोगे, जब उसकी टीम को डेवलप करोगे। वो महसूस करेगा, यार इस आदमी की वजह से मैं इतना जल्दी ग्रो कर गया, इस आदमी की वजह से मैं इतना आगे जा रहा हूँ। अगर ये इंसान नहीं होता, इसका पुश नहीं होता, इसका धक्का नहीं होता, इसका मेरे साथ में अगर ध्यान नहीं होता, तो शायद मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता, ना कर पाती। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है, इसलिए इसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन हो, इसको मेरे को इज्जत देनी है, मान देना है, प्यार करना है।
ये मेरे लिए सब कुछ है। कब आएगा? ये तब आएगा जब आप कुछ करोगे। एक दिन करने से नहीं आएगा, 2 दिन करने से नहीं आएगा, महीना 2 महीना करने से नहीं आएगा, साल 2 साल करने से नहीं आएगा, सालों साल करना पड़ेगा। लिख लो डायरी में। और सब कुछ फ्री फुकट का काम है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इस चीज के लिए। सिर्फ आपको महसूस होना चाहिए पीपल डेवलपमेंट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का सेकंड नाम, पीपल डेवलपमेंट बिजनेस। क्यों 2 से 5 साल काफी है? क्यों? वाई? मैं बोल रहा हूं जो काम 20 साल में नहीं होना, जो काम 40 साल में नहीं होना है, अगले 2 3 4 5 साल के अंदर सेट हो सकता है मामला। और लोग पूछते भी हैं मुझसे, क्या सच में 2 3 साल में पॉसिबल है सर? पूछते हैं कि 2 3 साल में हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। आप अगले 2 3 साल की बात कर रहे हो, तो निकल ही जाएंगे। बहुत क्लियर आंसर होता है दोस्तों। बिल्कुल अगले 2 से 3 साल में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अगले 2 से 3 साल में अपनी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसको पार्ट टाइम नहीं, बेशक आज आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आज आप कोई नौकरी कर रहे हो, कोई दूसरा धंधा भी कर रहे हो छोटा मोटा, कोई बात नहीं। बेशक ये अभी आपकी शुरुआत पार्ट टाइम ही होता है किसी चीज का ना। अगर आपके पास कोई धंधा नहीं है, खाली बैठे हो, ऑटोमेटिकली फुल टाइम हो गया ये। लेकिन फिर भी अगर कहीं आप एंगेज हो, ये आपके लिए पार्ट टाइम जरूर है। लेकिन आपको दोस्तों इसको एक प्रोफेशन समझना है। प्रोफेशन, ये एक काम है, ये एक व्यापार है, ये इस बिजनेस है। बेशक आप पार्ट टाइम कर रहे हो, और ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है। ये आपके दिमाग में पता होना चाहिए, पार्ट टाइम वाला काम नहीं है, ये फुल टाइम वाला काम है। पार्ट टाइम में पार्ट टाइम इनकम है, फुल टाइम में फुल टाइम इनकम है। लेकिन पार्ट टाइम में दिमाग में फुल टाइम की फीलिंग आनी चाहिए कि थोड़ी सी भी सेटिंग बैठ गई तो मैं फुल कूद जाऊंगा, क्योंकि धंधा तो फुल टाइम वाला है। क्योंकि मोटा आना है, मोटा। मोटा कब आएगा? उसके लिए मोटा करना भी तो पड़ेगा। खाली आएगा इसी का इंतजार थोड़ी होता है। उस आने के लिए आपको करना भी तो पड़ेगा। तो जिन लोगों को लगता है ये 2 से 5 साल में कैसे होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं, 2 से 5 साल में, 2 3 साल में, 5 भी छोड़ दो, 2 से 3 साल में जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में डाल दो फुल टाइम करना है। करना ही फुल टाइम है, बिजनेस ही फुल टाइम का है। ये कौन सा धंधा आपका पार्ट टाइम होता है ये बताओ? जिसमें फुल टाइम 8 घंटा 10 घंटा दे के ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें जिंदगी झंड है, समझौता चल रहा है लाइफ में, कंप्रोमाइज जिंदगी चल रही है। और यहाँ पे हम 2 घंटा लगा देंगे और बोले भाई फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। पागल नहीं है तो क्या है हम? ऐसा सोचने वाला आदमी पागल है, ऐसा सोचने वाला मूर्ख है। अगर आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे हो, इस काम को मुझे फुल टाइम करना चाहिए, क्योंकि इनकम फुल टाइम आएगी। आपको भी चाहिए ना 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए? नहीं चाहिए? चाहिए। क्या लगता है पार्ट टाइम से आएंगे? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में आ गया, ये प्रोफेशन है, बिजनेस है, फुल टाइम वाला है। बट शुरुआत पार्ट टाइम से, दिमाग में फुल टाइम रख लिया। और पार्ट टाइम में ऐसी सेटिंग बिठाओ, इतनी मेहनत करो कि जल्दी से हम मैदान में उतर जाएं। यहाँ एक्साइटमेंट ही नहीं चलेगा खाली। बड़े हम तो एक्साइटेड हैं, जोश में। कई लोग मिलते हैं मुझे, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, जोश में रहते हैं, एक सिस्टम में नहीं रहते हैं। लिख लो डायरी में, खाली आपका एक्साइटमेंट नहीं चलेगा, नकली फेक एक्साइटमेंट। जब आप सिस्टम में हो तो उस एक्साइटमेंट की वैल्यू है। सिस्टम के बाहर आप कितने एक्साइटेड रहो। कितना जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? मोर को जो है नाचना है सिस्टम में। अगर सिस्टम के बाहर नाच रहे हो, टीम को पता ही नहीं है आप मीटिंग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बीबीएस कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसको पता कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और दूसरी बात है दोस्तों, एक्साइटमेंट के साथ में आपको सिस्टम में रहना है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको लॉन्ग टर्म ये व्हीकल है। ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, कोई टिकट लेके नहीं बैठे हैं कि जी लॉटरी है, लग गई तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्विक मनी नहीं है, बस रातों रात अमीर हो जाओगे आप, करोड़पति बन जाओगे रातों रात, नहीं। ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। और बिजनेस को जब करते हैं, उसको सीखना होता है, दूसरे उसके लिए सब्र चाहिए, और उसको लगातार अपने ईमानदारी से करना चाहिए। तो जॉब अगर आदमी करता है, अगले 3 साल में जॉब में कितनी इंक्रीमेंट मिल जाएगी सोचो आप। कोई आदमी की तनख्वाह अगर
50,000 रुपया भी है, 3 साल बाद उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? किसी की तनख्वाह 25,000 रुपया है, 3 साल बाद उसकी कितनी तनख्वाह हो जाएगी? सोचो आप। नौकरी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड इनकम है, अकेला लगा हुआ बंदा, अकेले काम करना है। बट हमारे इस बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर टीम है, और हम लगातार माहौल में अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं, टीम को ग्रूम करते जा रहे हैं, टीमें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, लर्निंग हो रही है, टीचिंग हो रही है। या दो ही काम हो रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों को भी उठा रहे हैं, सीख लो भाई साहब, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख लो। कितना स्मार्ट वर्क है। आप यहाँ बैठे हो चुपचाप, आपकी टीम भी बैठी है, दोनों कुछ कर रहे हो, मैं कर रहा हूं इधर बैठकर। कितना स्मार्ट वर्क है। हींग लगना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मतलब इससे बेहतरीन काम जिंदगी में है कि कोई और काम वही करे, अपना हो जाए। दिस इज द पावर। करते हैं, कन्हैया नाम हो रहा है, कन्हैया जी खुद नहीं आते हैं, कन्हैया जी ने किसी को भेजा होगा भाई, कोई ना कोई तो जरिया बनेगा ना। ली जिन योन सर हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए, उन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी बना दी, पूरी दुनिया में पहुंचा दी, हमारे पास आ गई, और हम आज लग गए अपनी कंपनी समझ के, अपनी कंपनी है, इसके मालिक ही हम हैं। हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि टियांस का मालिक मैं हूं। जितना जोर आप लगाओगे अपने अपने आप भी, अपनी टीम के साथ भी, तो आपकी उतनी ग्रोथ होने वाली है। अब ये बात आती है कि हमको करना कैसे है, सही तरीका क्या है काम करने का, उसको आप समझते हैं। तो डिसाइड कीजिए आपको क्यों करना है। सबसे पहले क्यों करना है। आप लोग बोलोगे सर गाड़ी लेनी है, घर लेना है ना, ऐसा है ना, टूर में जाना है, बहुत अच्छी बात है। ये सब सपने हैं, हमारे बड़े बड़े सपने हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इससे भी ज्यादा आपको इमोशन कनेक्ट करना है। क्यों घर बनाना है, दर्द होना चाहिए उसमें कि सर इतने सालों से हम किराए पे रह रहे हैं, अपना घर नहीं है, इसलिए मुझे घर लेना है। जब तक उसमें पेन नहीं है, जब तक उसमें दर्द नहीं है, जब तक उसमें चाहत नहीं है, घर नहीं बनने वाला। मैं बताऊं आपको, गाड़ी, वो धूप में, वो बारिश में, वो ठंड में, आंधी तूफान में, एक बाइक में 4 बंदे लटके पड़े, पुलिस वाला चालान किया जा रहा, डर डर के, उतर बेटा चालान ना हो जाए, आगे जा बेटा, रेड लाइट क्रॉस करके आ बेटा। वो जो जिंदगी चल रही है ना, वो दर्द याद करना पड़ेगा। जब जितना दर्द को याद करोगे, उतना अंदर से एक आवाज आएगी, भाई साहब कुछ करना ही पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगी जिंदगी। कैसे होगा? ऐसे होगा जैसे अब मैं बता रहा हूं आपको। अगले 5 मिनट में जो मैं बताने वाला हूं, वो यही बताने वाला है होगा कैसे ये। और ये होगा उन्हीं का ही, जिन्होंने इन बातों को ध्यान रखा, जिन बातों को हम बताने की कोशिश यहाँ अक्सर भी करते हैं, और अभी भी मैं कर रहा हूं। गाड़ी लेनी है सर, घर लेना है सर, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता ये बताओ। लाखों रुपए की इनकम चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ऐसा कहने से किसी को नहीं आते हैं। फिर बोलते हैं हम मोटिवेट करो सर साथ में हमें, है ना। हम तो मोटिवेट नहीं, हम तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम तो नेगेटिव हो गए सर, हमको पॉजिटिव करो। बताओ, भूखे आदमी को काम करने के लिए बोला जा रहा है, काम करेगा खाना मिलेगा, वो बोला कि आप मेरे को मोटिवेट करो, मेरे को खाना कैसे मिलेगा? जो भूख लगी है ना, कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह है सिर्फ वहां रहा है। अगर आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो क्यों चाहिए? वो जो क्यों है ना, पुराना घर है, घर के 4 सदस्य उसमें रहते हैं, कंजस्टेड है, कंप्रोमाइज रहना पड़ता है, इसलिए हमें अपना घर बनाना है अलग से। या फिर मैं अपने नाम का, अपना सेल्फ बिल्ड, खुद का बिल्ड किया हुआ, हमने भी बनाया, वो फीलिंग है आपको। आप चाहते हो आपके पेरेंट्स को वो खुशी दें, वो फीलिंग दें कि आपके बच्चे ने खुद किया। देखो, सेल्फ मेड जिसको बोलते हो आप। और चाहते हो आपके बच्चे का फ्यूचर बने, आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को गिफ्ट किया जाता है। सोचो, उनको जीरो से नहीं करना पड़ेगा, उनको फ्लाइट उसके आगे की लेनी है। खुद का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मालिक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आप डिसाइड करो अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कब सोना है, कब जागना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसे क्या करना है। नो बडी इज योर बॉस इन योर लाइफ। यू आर फ्री, यू आर आजाद। आजाद कब हो गया आप? जब आप कुछ ऐसा काम करोगे दोस्तों। ये इमोशंस
अगर है तभी काम कर पाओगे। इमोशन नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, चाहत नहीं है उस चीज के लिए, जब तक किसी चीज के लिए आप तड़फन नहीं है, तड़प नहीं रहे हो आप, वो मिलेगी नहीं। जिसको तड़फन है ना इन चीजों की, मिलेगा उसी को ही। कि जिंदगी के इतने साल लगा दिए, जिंदगी में अभी भी मामला सेट नहीं है, इसलिए कुछ करना है। अब कुछ नहीं देखूंगा मैं इधर उधर, अब मैं करूंगा टियांस, टियांस, टियांस। तो उसके लिए भी फॉलो वन सिस्टम, लिख लो डायरी में, फॉलो वन सिस्टम। ओवर स्मार्ट मत बनिए, और मेथडों को मिक्स मत करो, ज्यादा कंफ्यूज रहोगे जिंदगी में। लोग बताओ डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, जब देखो कभी वो हर जगह अंगेज है, दिमाग शांत ही नहीं है, क्या होगा फिर? डिप्रेशन आएगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। कंफ्यूजन खुद का भी और टीम का भी। आप बताओ, जब खुद ही कंफ्यूज हो तो आप टीम के लिए क्या एग्जांपल सेट करोगे? ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। सिस्टम इज ग्रेटर देन टैलेंट, याद रखना हमेशा। जो सिस्टम काम करेगा वो टैलेंट नहीं करेगा। यहाँ काम, यहाँ टैलेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ सिस्टम की जरूरत है। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, लेकिन आपकी टीम में लोग हैं ना, उनका टैलेंट नहीं है ना, क्या करोगे आप? सिस्टम सबके लिए बराबर है। हमको डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन को देखना है, डेली की एक्टिविटी। जो कल का टॉपिक था, बहुत प्यारा सा टॉपिक, प्लान शो करना। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। गो गोल्ड लाइन, गोल्ड स्टार, गोल्ड लाइन डायरेक्टर। प्लान शो करना, उनका फॉलोअप करना। अगर नहीं जुड़ते हैं लोग तो पहली बार में नहीं जुड़ते हैं, दूसरी में नहीं, तीसरी, चौथी, 5 फॉलोअप के बाद लोग ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखना। दुनिया में मेजर बिजनेस 5 फॉलोअप के बाद आता है। अगर इमीडिएट एंट्री आती है ठीक है, नहीं तो फॉलोअप में रखिए, लोग जुड़ते हैं। टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगा होगा, लोगों को भी टाइम लगता है, ये नेचुरल है। बट फॉलोअप नहीं करोगे, पता चला समझाया आपने, बताया आपने, फॉलोअप किसी और ने किया, जुड़ भी किसी और के साथ गया, और आप पूरी जिंदगी माथा पीट रहे हो दीवार में जाके। अरे भाई साहब, इसको तो हमने दिखाया था, तो दिखाया था ना, फॉलोअप क्यों नहीं किया? भांजी मार गया कोई और, क्योंकि मार्केट में और भी तो बैठे हुए हैं टेंशंस। फॉलोअप मस्ट है। उसके बाद उनको फीलिंग आती है, नहीं जुड़ेंगे तो इसी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये इंसान देखो कितने शिद्दत से दिल से मेरे को जोड़ना चाहता है। नहीं तो वो बोलेंगे भाई साहब तो दिखा के चला गया, उसने तो पूछा भी नहीं हम जिंदा है कि क्या है, अब इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने से पहले ही उसने हमारा ध्यान नहीं रखा, जुड़ने के बाद क्या ध्यान रखेगा? अपना अंदर वो कल्चर डेवलप कीजिए कि प्लान शो करना है, उसके बाद ज्वाइनिंग करानी है, क्लोज करना है, क्लोजिंग नहीं होती है तो दोस्तों फॉलो अप। फिर सेल्फ ट्रेनिंग मस्ट है, सेल्फ ट्रेनिंग, खुद की ट्रेनिंग मस्ट है, और अपनी टीम में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी मस्ट है। जिस फौज के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हो, अगर वो ट्रेंड नहीं है, आप युद्ध में हारने वाले हो, और युद्ध में आपका कांड होने वाला है। तो आपको देखना है कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर बिना ट्रेनिंग लिए गुजारा होता तो दोस्तों कोई नहीं बोलता कि अंश कंपनी सबके लिए बराबर है, लेकिन जिसने ट्रेनिंग ली है वो उसका मामला सेट है। और जिसको लगता है भाई साहब लोगों तो प्रोडक्ट तो लेने हैं, कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, प्लान बढ़िया, तो सारे के सारे लोग काम में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? वजह एक ही है दोस्तों, कि लोग अपने हिसाब से करते हैं, सुनते हैं, फिर अपने हिसाब से करते हैं, सुनते हैं। जबकि यहाँ पर दोस्तों पेशेंस का काम है। एक सिस्टम में पेशेंस चाहिए। सिस्टम जो कह रहा है उसके अनुसार आप लोगों को प्लग कर दीजिए। धीरे धीरे लोग इवेंट में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, बीबीएस में आएंगे, वहां देखते हैं, फीलिंग्स आती है, वाइब्स आती है। छोटे छोटे जो एक्शन आप डेली कर रहे हो, ये दोस्तों बहुत बड़े रिजल्ट पैदा करते हैं। तो डेली एक्शन जरूरी है। शो द प्लान, शो द प्लान, लीड बाय एग्जांपल। टीम वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, टीम वो करेगी जो आप करते हो। अब लॉन्ग टर्म सोच रखिए, शॉर्ट टर्म मत रखो। 2 से 3 साल अगर आपने डिसिप्लिन से काम कर लिया, अगले 20 से 30 साल जो है मौजा ही मौजा। उसके बाद आपके बच्चे, अगर आप बच्चे हो अभी, तो फिर तो बड़ा लंबा टाइम है आपका, राइट? तो दोस्तों मैं इतने कहना चाहूंगा लास्ट में,
स्ट्रगल बहुत जरूरी है, संघर्ष चुनना है, संघर्ष से हम मजबूत होते हैं। आपने देखा ना, मसल्स जो पुशअप करते हैं उनके मसल्स बन जाते हैं। तकलीफ जब शरीर को दोगे, शरीर ताकतवर होता है। तकलीफ दोगे, कष्ट दोगे, मन मजबूत होता है। जब स्ट्रगल होता है, मन भी, अगर मन को स्ट्रगल होगा, मन मजबूत होगा। तन को स्ट्रगल दोगे, तन मजबूत होगा। कहने का मतलब संघर्ष को जो है बचना नहीं है, काम से बचना नहीं है, काम करना है, बिना किए गुजरना नहीं है। करने के बाद बताने में मजा आता है। मैं कहता हूं ना कि मैं 8 बजे घर छोड़ देता था, 8 साढ़े 8 बजे सुबह। रात को मैं कभी भी 10 बजे से 11 बजे से पहले आता ही नहीं था। अगर मैं शुरू के 5-7 साल की बात करूं, तो ये तो मेरा पहले शुरू के 5 साल में रियल टू रियल ऐसा हुआ होगा कि मैं जल्दी घर आ गया। नेवर। इधर से मीटिंग उधर, उधर से मीटिंग उधर, उधर उधर करते कराते। शहरों में ये पॉसिबल भी है। मुझे नहीं पता कि भाई देखो, गांव में इंटीरियर में हो सकता है ये इतना ना हो पाए, कि शहरों में पॉसिबल है। लोग जागे भी रहते हैं, जगाते भी हैं। तो कहने का मतलब हमने ऐसे किया है यहाँ पर। और लोग आप देखते भी हैं, आजकल बहुत सारे लीडरों को देखते हो, अब रात को गाड़ियों में घूम रहे हैं, 12 बजे प्लान दे रहे हैं। तो मेरी बात से आप समझ भी जाएंगे कि मेरी बात में दम है कि नहीं है। तो संघर्ष कंपलसरी है, यहाँ कोई चॉइस नहीं है। देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा दोस्तों। किसके लिए? जो मैंने पहले बताया था शुरुआत में, ईएमआई चल रही है ना, ईएमआई, वो भी संघर्ष है। बॉस का यस, बॉस बोलेगा तो ही छुट्टी मिलेगी, वो भी संघर्ष है। ये जो जॉब की सिक्योरिटी है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां भी तो संघर्ष है। या तो वो वाला संघर्ष ले लो, या फिर दूसरा संघर्ष क्या है, यहाँ आपको स्किल, स्किल मतलब इस काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल, दो चीजें हैं। कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे लोगों से बिहेव करना है, और कैसे लोगों को लीड करना है। ये दो चीजें अगर आपने यहां सीख ली, मेहनत है, तकलीफ है, क्या दिक्कत है? रात को अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 2-3 साल, उसके बाद खूब सोना आराम से। कौन पूछ रहा है आपको? एक बार सीख लीजिए, अपनी टीम को सिखा दीजिए, उसके बाद जिंदगी में चादर तान के सो जाओ। और आपका मन करेगा हमारी तरह जब आएगा ना, जब आप, हम भी ऐसे सोचते थे, अरे 2-4-5 साल करेंगे, उसके बाद ना चादर तान के सो जाएंगे। और यकीन करना, आप मनता क्या करता है भाई साहब, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़। और ये भी पता जितने 1 करोड़ आएंगे ना, नहीं नहीं 10 करोड़ चाहिए। क्या लगता है फिर चादर तान के सोएगा आदमी? नहीं सोता है। अमिताभ बच्चन जी की उम्र पता कितनी है? 80 साल। आज भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हजारों करोड़ के मालिक है महाराज। आप पूछो ना उनसे, इनका शेड्यूल क्या है। एवरी डे हिज बुक, पूरे साल की बुकिंग चल रही है उनकी आज भी, 80 साल की उम्र में। और हम 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में सोच रहे हमें काम ना करना पड़े। अरे सर, हमने काम कर तो लिया। तो दोस्तों, स्किल बिल्ड करना है, संघर्ष करना। आप किस में? अपने स्किल को अपग्रेड करना है, पीपल को बिल्ड करना है, ये भी संघर्ष है, मेहनत है। किसके लिए काम करना है? क्योंकि फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए हमें। तो लोअर मिडिल क्लास में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। लेकिन कहते हैं ना, गरीब पैदा होना में दिक्कत नहीं है, गरीब मरने में दिक्कत है। तो आज हमारे पास मौका है, एक शानदार मौका है, जिसमें हम जैसे लोगों की जिंदगी बदल गई, आम इंसान की जिंदगी बदल गई। मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी 100% बदल सकती है। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, जब इतनों की बदल गई तो मेरी भी बदलेगी। अगर ये फीलिंग आपको आ गई ना, कैसे होगी ये नहीं पता। लोग पूछते भी हैं, आप कैसे बन गए डायरेक्टर, कैसे यहाँ पहुंच गए सर? मैंने जो बताया तो बताया बताया। इन कामों को हम करते चले गए, बस हम काम को करते चले गए, काम होता चला गया, और हो गया और बन गए। कैसे बन गए आज भी नहीं पता। जो मोटी मोटी बातें आज मैंने बताई आपको, ये बहुत मेजर है, कि हमारी जिंदगी भी समझौते वाली थी। हम भी संघर्ष कर रहे थे जीवन में, हैंड टू माउथ थे। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, कुछ करना है, और हमें मौका मिला। आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। मैं इतने कहूंगा, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर इस काम को करेंगे, आपको प्राउड फील होगा। आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री में आएंगे, जिसमें पीपल बिल्डिंग पीपल है।
लोग लोगों की जिंदगी बदलते हैं तो उनकी जिंदगी बदलती है। मेरी जिंदगी तब बदलेगी जब मेरी टीम में लोगों की जिंदगी बदलेगी। अगर उनकी कुछ नहीं बदली तो मेरी भी कुछ नहीं बदलेगी। विन विन सिचुएशन है। कर भला हो भला, हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड देयर बिजनेस, है ना। एक ऐसा काम जिसमें लोगों को जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। लोग जिंदगी बदल रहे हैं आपकी टीम में, तो आपकी बदल जाएगी। आपको क्या करना है? आपको लोगों की लाइफ को बेटर करना है। आपको उनको मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है, मन से, वचन से। और अपने जो भी कर्म, जितने भी लिमिटेड कर्म हम कर सकते हैं, सबके पास लिमिटेशन है, बट हम मिलकर अनलिमिटेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया। आज के सेशन के माध्यम से आज के जो टॉपिक था उसके ऊपर हमने बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, कि इसके साथ भी हमने पूरा न्याय किया होगा। आज का जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर भी न्याय हुआ होगा इन ट्रेनिंग से, इस ट्रेनिंग से। जो बातें मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, मैं उसमें कामयाब हुआ होऊंगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था ये टॉपिक में जब समझाऊंगा, बताऊंगा, तो करंट तो आएगा लोगों में जिसको जिंदगी बदलनी है। तो आप, आई होप सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा आज। और ये ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आईटी नेट सिस्टम में हर रोज जो ट्रेनिंग हो रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशली 7 स्टार एंड अबव की ट्रेनिंग है। बट थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मैं हमारे जूनियर के लेवल की बातें भी कर लेता हूँ बीच में। अदरवाइज 7 स्टार बनने के बाद जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ये वो ट्रेनिंग है दोस्त। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सब कुछ हो रहा है। ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन। और सबके लिए दुआएं हैं कि बड़े बड़े सपने देखें और चांस में वो सारी कामयाबी लें। जो सपने आपके हैं वो सारे पूरे हों। माय मैजिकल मंत्र कोड डायमंड्स के हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली इंडोनेशिया। और उम्मीद है पहले महीने में आपने कुछ किया है कि अगले 4 महीने में आप पक्का जाएंगे बाली। और हमारे पास में दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर 1000 BV का बिजनेस करना है इस महीने डायरेक्ट। और ये 26,500 का गिफ्ट हमारे हाथ में आ सकता है और 20,000 के आसपास का कैश आ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब और आपकी टीम के लोग इसको अचीव करेंगे। और लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद वोटिंग के लिए। वी मूवमेंट में आपने बहुत जबरदस्त जान लगाई है, मेहनत की है और बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हमें और मेहनत करनी है। हर लीडर को अपने कम से कम 10 लीडर से बात करके उनसे वोटिंग करानी है। और आपने पिछले कल से ज्यादा वोटिंग की है आज। तो ये देख रहा हूं मैं कि हर रोज हमारे लीडर्स में कहीं ना कहीं ऐसी स्पिरिट जाग चुकी है कि नहीं नहीं सर, हम जोर लगाएंगे। तो ये आपके जोर लगाने से हो रहा है जो भी हो रहा है। और काफी सारे लीडर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में समर्पित किया इस काम में। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑल वोटिंग्स के लिए। और मैं जरूर कहूंगा कि और जोर लगा के हम हर रोज करें। जब भी मौका मिले अपनी टीम को बोलें और कम से कम 10 लीडर के नाम लिख लीजिए अपनी डायरी में कि इनसे तो पर्सनल करानी है मुझे। और फिर देखिए आप, एक शानदार हमारा अचीवमेंट हो सकती है। एंड किसी वजह से ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहना है और दुआ कीजिए कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हम चाहेंगे अब शेयरिंग के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वंदिता राज जी से, हिमाचल से, आवर गोल्ड लाइन, अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन एंड डायरेक्टर। वेलकम वनिता जी, हविता जोश, एंड ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Josh is always very, very high. Good morning, sir, and good morning to all leaders. So, thank you very much, sir. आपका एजुकेशन और जो आप माहौल हमें हर रोज दे रहे हैं, सर। और हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मोटिवेटेड और सर एक एक्स्ट्रा एनर्जी डेली यहाँ पे लेते हैं। और उसकी वजह यही है, सर, कि हर रोज हम यहाँ से यही प्लानिंग करते हैं कि जो सर ने बताया हमें उसी तरह से अपनी टीम के लिए माहौल देना है और टीम के साथ काम करना है। तो सर बिल्कुल अभी हम भी 10 से 15 टूर पे निकल चुके हैं और अलग अलग रीजन में सर हमने सभी लीडर्स के साथ जितने भी कोर लीडर्स आते हैं सबके लिए बस यही बोला है कि
आप लोगों का के साथ मेरा ये कमिटमेंट है, आपके 2 कदम है, बिल्कुल हमारे 4 कदम है। और आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो सर अलग अलग रीजन में छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स, और जिसमें सर सभी लीडर्स बिल्कुल एक्साइटेड है, एनर्जेटिक हैं। और सभी को एक ही चीज समझ आई है कि जिंदगी के 50, बोलती हूँ जिंदगी के 2 से 5 साल आप चांस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए लगा दीजिएगा। तो और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो 5 साल बाद आपको यही समझ आएगा कि यस, हमने कर दिया और ये कर गए हम, और ये हो गया। जब आप लगे रहते लगातार लगातार टिके रहते हैं तो डेफिनेटली। और एक मैसेज मेरा सबको है, पैनल पे भी है और मीटिंग्स में भी मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपको कामयाब आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। बट आप सबके लिए बेहद बेहद जरूरी है कि डेली शाम को 9 बजे से 10:30 बजे तक जूम मीटिंग पे आ जाइएगा। डेली शाम को 9 से 10:30 बजे तक जूम मीटिंग पर आ जाओ। और मैं बोलती हूँ किसी की भी मत सुनो, सिर्फ 9 बजे ज्वाइन हो जाओ। और जैसा जैसा बताया जा रहा है वह करते जाओ, फॉलो करो, कॉपी करो। और टीम में वही बताओ, सिस्टम से आपकी ग्रोथ है, विदाउट सिस्टम बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। एजुकेशन मस्ट है, माहौल वेरी 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 मस्ट है। और सिस्टम में जुड़ना, टीम को लाना। और एक लीडर वही होता है जब वो खुद करता है तो उसकी टीम वही करती है। तो सर बिल्कुल थैंक यू। और आज कांगड़ा, ज्वाला जी और हमीरपुर के लीडर्स के साथ एक शानदार ग्रुप मीटिंग्स हुई है। और मैं तहे दिल से लीडर्स का कि एक मैसेज और एक पोस्टर से जब आप लोग इतना दूर से आते हैं कि आप लोग लाइफ में बहुत कुछ नहीं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो ये है सभी का ही यहाँ पे सर, मैं बोलती हूँ डेडिकेशन अमेजिंग। और लीडर्स जिस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं तो स्पीक की बात है सर कि ये सब कुछ अगर आज पॉसिबल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चांस में आने के बाद। वर्षा जी के लीडरशिप में यहाँ पे लीडर्स आए थे जबरदस्त। और शीला जी, कुलदीप भैया और अमन ठाकुर जी की लीडरशिप में। और हमारे 7 स्टार मनमीत जी, राके और सॉरी रोहित जी, और भी बाकी बहुत सारे लीडर्स, इन सबके लीडरशिप में यहाँ पे जब आज लोग एकत्रित हुए थे, लीडर्स एकत्रित हुए थे, उनके साथ गेस्ट आए थे। तो सर ये बोलते कि जब उन्होंने कुछ प्रूफ किया है, करके दिखाया है, और आज उनके पास अचीवमेंट्स हैं, तो इसी तरीके से वो बिल्कुल लगे हैं सर। और सभी लीडर्स ने आगे रहकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और परसों बिल्कुल 24 तारीख को मेरे कुल्लू टीम लीडर्स के लिए, सबके लिए मैसेज है, हम सब आप धमाल मचाने वाले हैं 24 तारीख को, यानी कि कुल्लू। तो कुल्लू रीजन के जितने भी लीडर्स हैं आप सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आप सबसे मिलने का मौका, और इसी मौके के साथ हम बहुत शानदार एक और मिलकर रॉक करेंगे एंड टॉप करेंगे। तो सर इसके अपने सिस्टम से सीखा है कि किस तरह से डेप्थ में जाके टीम के साथ प्लानिंग करनी है, और किस तरह से माहौल देना है, और किस तरह से आपके साथ मिलकर हम सबको आगे लेकर चल सपनों को यहाँ पे साकार बनाना है। और हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर का भी सर बहुत बड़ा थैंक यू सो मच सर। और मैं एक ही बात बोलती हूँ, संगत जैसी वैसी रंगत। तो हमारी संगत बहुत शानदार है सर। और क्योंकि हमें एक ही चीज सिखाई है जिस दिन से हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, कि खुद से ज्यादा आप अपने साथ आए लोगों के लिए सोचो, और उनके लिए प्लानिंग करो, उनकी ग्रोथ के लिए बात करो। और आपको क्या कब कैसे होगा आपको अपना नहीं सोचना है। तो सर ये जो चीज़ है, ये मैं बोलती हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो हम शुक्रिया करते हैं कि आज हम बहुत शानदार माहौल में हैं, और यही वजह है कि आज कामयाब है। और यही वजह है कि आज हमने उन सब चीज़ों में जाकर पीछे झांक कर नहीं देखा जहाँ हम जिंदगी के 28 साल से थे, थी कि सिर्फ दाल रोटी चल रही थी। और जान पहचान, ये रिकॉग्निशन, मान सम्मान, रिस्पेक्ट और रिगार्ड तो दूर की बात है, बट सर कोई जानता तक नहीं था। बट जिस दिन से हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आइडिनेस किया, मैं बोलती खुद को भी शर्म आती है जब अपनी उम्र से ज्यादा के लोग भी आकर इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि धन्य हैं हम, और पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो आज ये सब कुछ पाया जा रहा है, जो कभी खरीद के भी नहीं कर सकता है इंसान। तो ट्यांस, आपका नाम, पहचान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट जिंदगी में जो इंसान को चाहिए ना, मैं बोलती हूँ वो यहाँ मिलता है। अदरवाइज कभी खरीद के भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास भले ही कितना पैसा है, बट जो ये वैल्यू होती है ये बनाई जाती है, जो इस तरह की रिस्पेक्ट होती है ये बनाई जाती है।
और ये तब बनती है जब आप अपने साथ बहुत से लोगों की, हजारों लोगों की लाइफ को लेकर सोच कर चलते हैं, उनके सपनों को लेकर चलते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते तो आपका खुद अच्छा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सो ऑल लीडर्स, दिल से शुक्रिया। और आप सबके साथ से ये सब कुछ पॉसिबल है। और हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर का भी बहुत बड़ा थैंक यू सर। और आईडीएस सिस्टम के हर एक लीडर्स का भी बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। अभी बिल्कुल सर बाली और लंबोक टूर को लेकर प्लानिंग, सभी एक्साइटेड है, डेफिनेटली सर इसको डन करेंगे। और हमारा यही है। और अभी हमारे पास जो इस मंथ की क्लोजिंग है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर पर सभी हम फोकस कर रहे हैं और करेंगे। और सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो चांस, हेलो एआई, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई लव चांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। वनीता जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ें अपनी टीम के साथ और मिलकर रॉक करें और टॉप करें। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजेश सोम सर को। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका और गोल्ड लाइन मेरठ रीजन। थैंक यू सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और जो आज की ट्रेनिंग जो आपने समझौता टॉपिक को लिया, लेकिन बहुत सारी बातें और भी बताएं कि क्यांस का जो वाही है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत होगा उसके अंदर दिल और दिमाग दोनों लगे होने चाहिए। जब आपने बहुत सारे ड्रीम बनाए होते होते हैं कि का, बड़े मकान का, विदेश यात्रा का, उसमें पूरा दिल लगा होना चाहिए और तभी ये डांस में करने का मन होता है। और जितने भी लीडर्स आज यहाँ कामयाब नजर आते हैं ना, उनके अंदर यही सब सोच है, यही सब विचार है जो आपसे सीखे हैं। हमने भी आपसे सीखे हैं। तो ये सब कुछ अगर करना है तो हम सबको यही सीखना है। और ये जो पैनल चल रहा है हमारा 9 से 10:30 11 तक का, इसमें बैठ बैठ के हम लोगों ने भी सीखा है, आपको भी सीखना है। और अगर आज हम गोल्ड लाइन बने हैं तो सब जितने यहाँ लीडर्स बैठते हैं ना, सभी गोल्ड लाइन बनना है, क्योंकि यहाँ एक ही स्लोगन चल रहा है, सबको गोल्ड लाइन बनना ही बनना है। और यहाँ सीख सीख के सुन सुन के जैसे आज ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग हम शुरू में पॉल सर को बुलाया करते थे, फुल डे ट्रेनिंग लिया करते थे। आज ही घर बैठे आपको अपने ठंड से बच करके भी अपने घर बैठे बैठे ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरा दिन लगता था, हम जाते थे, मेरठ से दिल्ली के लिए जाते थे। तो आज पॉल सर जितने भी अपने ज्ञान है ना, वो सब आपको फ्री बांट रहे हैं। इसका जो लाभ है वो सबको उठाना चाहिए। और ये सच है कि ये जो बातें बताते हैं पॉल सर, यही बातें आपको अपने अंदर उतारनी है। और जिसने उतार लिया, उसको फील्ड में अप्लाई कर दी, वो 100% सफल होगा यहाँ से। और हम सब सफल होने के लिए बैठते हैं यहाँ पैनल में डेली। लेकिन इसको अपने अंदर उतारना है, इनको सीखना है, इनको टॉपिक्स को लिखना है कि फॉलोअप के बारे में क्या बताया, भाई के बारे में क्या, कैसे कैसे लोगों से बात करनी है, सब कुछ यहाँ सिखाया जा रहा है आपको पॉल सर के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो जितनी टीम के लोग बैठते हैं, सब सुनते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यही सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं और अगर टीम को सिखा भी रहे हैं। तो जो टीम यहाँ बैठती है डायरेक्ट, वो खुद सीख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। हेलो ट्यान्स, हेलो आई, बेटर ट्यान्स, बेटर लाइफ, आई लव ट्यान्स, आई लव सिस्टम, आई में डायमंड, वी आर ऑन गो गोल्डन एवरीवन सून। और बाली की तैयारी सब हमारे टीम में भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, अपनी टीम को लीड करें और बहुत सारे गोल्ड लाइन बने आपकी टीम में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बानी सिंह जी को। वेलकम सर, वेलकम। हरी द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही और सर जी, आज का सेशन जबरदस्त। तो आपने बात कही ना, जो आपने फील करवाया वही जरूरत अपने परिवार की। अक्सर लोग दूसरे देशों में या अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरे शहरों में, जैसे यूपी से, अपने बिहार से, राजस्थान में, ऐसे वो जॉब करने के लिए जाते हैं या अपना काम करने के लिए जाते हैं पैसे की तंगी में।
पूरी जवानी को वो यहाँ काट देते हैं और बच्चे वहाँ अकेले रहते हैं। तो ये फील होता है वही बच्चों से दूर रह के पैसे के लिए भाग रहे हैं। और ट्यांस बिजनेस इतना बेहतरीन है, अगर हम काम करें अपने परिवार के साथ रह के तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो ये हर इंसान की जरूरत है, और ये फील करवाना बहुत ही बड़ी बात। ये फीलिंग का ही बिजनेस है। अगर फील करते हैं, लोगों फील करवाते हैं, तो अंदर से एक आग लगती है, यस ये करना चाहिए। और मैंने चीज को फील किया है। आज ऐसे ऐसे परिवार हैं, गर्मी का सीजन है तो पंखा नहीं है, पंखे के लिए वो तरस रहे हैं, पंखा हम कैसे लेके आए? 1000-1200 पंखा नहीं ला सकते। वो 300-350 का जो पंखा आता है ना, जैसे रही वाला पंखा होता है, वो लेके आते हैं मजबूरी में। तो ये मजबूरी से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता है वो नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में जो अपना टियांश बिजनेस है सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे जो एजुकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, जबरदस्त सर। आप पे हमारे को पूरा गर्व है, और हम ये गर्व महसूस करते हैं कि हमारे इतने अच्छे लीडर मिले, जिनका 22-23 साल का अनुभव यहाँ हमारे को मिलता है सीखने को, और हम सीखते हैं, काम करते जा रहे हैं। तो सर जी, धन्यवाद करें उस भगवान का, परमात्मा का, जिन्होंने सद्बुद्धि दी। मैं ध्यान के अंदर लगा, और हमारे गुरु जी जय भगवान सैनी जी ने मेरे बार बार प्रयास किया, आते रहे, 1.5 साल लगा दिया। तो हम तो किस्मत के धन, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। हम उनका जब भी सांस लेंगे ना, हर सांस के साथ उनका हम गुणगान गाएंगे। और क्यों ना गाएं, जिन्होंने हमारी लाइफ को बदल दिया। बहुत से काम किए सर जी। मैं सोचता था अब ये होगा अब वो होगा, कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। हुआ तो टियांस में हुआ, क्योंकि हमने सीखा। और बोलते डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है सर। मेरे को डर लगता था लोगों से बात करते, फिर आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो विश्वास आया ना, ये आप क्या है, यहाँ पे अपनी ग्रोथ होती है, लोग सीखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आप पर्सनल आपका विकास होता है। अब जैसे आप जब यहाँ पे डायरेक्टर बने थे, आज भी याद है जब वनीता राज जी सेवन स्टार, और ये हमारे को बोलती थी, जी हम आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, सुशील जी से सीखते हैं। मैं शायद उस टाइम पे ए स्टार, और ये सिर्फ सेवन स्टार थी। आज ये गोल्ड लाइन है। बोलते ना टाइम, इन्होंने टाइम दिया है, सीखा, स्किल को मजबूत किया इन्होंने, तभी तो इनका नाम जो भी काम करता है उनका नाम बनता है सर। ऐसे नहीं होता। जिन्होंने दर्द तकलीफ सही है ना, वही बनाया, वही कामयाब हुआ है। तो बिल्कुल वनीता राज जी ने, बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया है। काम करने का इनाम बनता है जी। लोगों के पास ज्ञान बहुत है, भरा पड़ा है ज्ञान पूरा, बट उसको अमल में नहीं लाते। कई लोगों से हम पूछते हैं, भाई कल क्या चला था बताना, कल क्या बताएगा था बताओ ना। पता ही नहीं जी क्या चला था, ध्यान नहीं हमारे को तो। अब बताओ जी, शाम की बात का ही ध्यान नहीं है तो क्या प्रगति करेंगे? जो जहाँ पे ना वो अपने कर्मों से है सर। बिल्कुल। मैं अगर ब्रोज लाइन हूँ तो अपने कर्मों से हूँ। मैंने इतना ही कर्म किया है। अगर और ज्यादा हम मांगे तो मैं आज गोल्ड लाइन होता या स्टार गोल्ड लाइन होता। तो सर जी, टाइम जब नहीं, जितना टाइम दे उतना ही हम बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद करूंगा अपने परिवार का, स्पेशली मेरी वाइफ सुशील शिकारा जी, मेरे बच्चे नतेश शिकारा और कोमल शिकारा, और आप मेरे सभी गुरुजन, जिसमें जय सैनी जी, डॉक्टर पांचाल जी, पौली विश्वनाथ जी, आप सर, बिल्कुल एस एस गुप्ता जी, बहुत से हमारे मित्र थे। अगर किसी का नाम ना ले पाऊँ तो माफी चाहूंगा। और मेरी टीम का बड़ा धन्यवाद सर, जो मैं यहाँ तक पहुंचा मेरी टीम की वजह से। मेरी टीम में एक से बढ़कर एक लीडर है, और नए नए लीडर आते जा रहे हैं। और हमने 40 स्टार बनाने का वो किया है, 40 स्टार जरूर देने की कोशिश करेंगे, लगे हुए हैं उसी मिशन के साथ। और संडे को हम एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसमें हम करेंगे, इंटरव्यू लेंगे अपने उनका, भैया आपको इसके बारे में किसने बताया, और सवाल जवाब होंगे, और उसको फिर हम आपके पास भेजें सर जी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो इंडोनेशिया बाली, तो सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंडरफुल सुशील जी एंड बानी सिंह जी, आप दोनों ने मिलकर जो माहौल बनाया है, बहुत ही काबिल तारीफ पूरी टीम के लिए। ऐसे आप रॉक करें और टॉप करें। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अनदर वॉइस है जो वो है
Chanchal Gupta ji, upcoming 8 star. Welcome Chanchal ji. How is the Josh? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। यस, जोश इज वेरी हाई सर। और सुपर सेशन सर आज का जो आपने बताया कि समझौता और संघर्ष में जो बताया कि वाकई में अगर हमें अपने आप को सीखना है, यहाँ पर लर्निंग मोड में रहेंगे तो डेफिनेट है कि हमारी ग्रोथ यहाँ सक्सेस मिलेगी। और अदरवाइज यहाँ पे जो टैलेंट अपना दिमाग लगाते हैं वो फेलियर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर हमें यही सिखाया जाता है रात के आप में भी, और सुबह हमारे जूम पैनल में भी यही चीज सिखाई जाती है डॉक्टर ए के पंचाल सर की हेल्प से और मीना मैम की हेल्प से, कि हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी सिस्टम बना हुआ है उसी को फॉलो करते जाइए, और आप ड्रीम बना के आए हैं यहाँ पर वो वाकई में आपको मिलेगा। तो मैं सर उसी को लेके फॉलो करके चलते आ रहे हैं, और चलते चलते सर अब टीम भी बहुत अच्छे जोश में आ गई है, और बाली टूर के सभी लोग जोश में लगे हैं, जिसमें कि अभी कल ही हम रुद्रपुर से आए हैं और बहुत अच्छा सेशन रहा सर वहां पर भी, और जल्द ही वहां से अच्छा सेशन के साथ में वहां पे तो ये सब हो रहा है सब आपके हेल्प से सर, एडमिन सिस्टम में बैठने की हेल्प से, डॉक्टर ए के पंचाल सर की हेल्प से, मीना मैम की हेल्प से और प्यारी सी टीम की हेल्प से। तो बिल्कुल सर ऐसे ही लगे रहना है और टिके रहना है, और बाली टूर तो सर डेफिनेट डन करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर होगा और टीम का भी फर्स्ट टूर होगा। तो बिल्कुल दिल से थैंक यू है सर, और यही कंक्लूड करूंगी सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव एडमिन सिस्टम, आई एम डायमंड, बी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, और आई एम गोइंग आर यू। थैंक यू सर, थैंक यू, और जाना है बाली। बहुत शानदार चंचल जी, शॉर्ट में मैसेज दिया आपने, और बिल्कुल आप मीना जी अपलाइन और डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ रहे हो। बहुत शानदार। अगली आवाज के लिए एक बार फिर बुलाना चाहूंगा मैं मीना गुप्ता जी को। वेलकम मीना जी, कैसे हो आप? हाउ इज द जोश? जी गुड मॉर्निंग सर, जोश इज ऑलवेज आई। और बिल्कुल सर, जैसे आपने आज का सेशन रखा कि संघर्ष, तो ये तो सभी कर रहे हैं दुनिया में। कोई नौकरी में अपना संघर्ष कर रहा है, कोई बिजनेस में कर रहा है, कोई अपने छोटे मोटे काम में कर रहा है, लेकिन टियान्स में संघर्ष करने से पूरी लाइफ सुधर रही है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों का फ्यूचर सुधर रहा है। अगर छोटा सा एक संघर्ष करने से 7 पीढ़ियां सुधर सकती हैं, तो फिर ये संघर्ष जरूर करना चाहिए और सबको करना चाहिए। क्योंकि देख लिया कि आज के जमाने में सब परेशान है, पैसों को लेके सब परेशान है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। एक डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लॉयर से हर, मैंने इस फील्ड में आके हर किसी को देख लिया कि हर किसी को पैसों की प्रॉब्लम तो है। कितना भी पैसा वो कमा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत तो रहती है। लेकिन एक नेटवर्कर को मैंने वो पैसों की प्रॉब्लम नहीं देखी। मैंने जितने भी अभी तक डांस में नेटवर्कर देखे, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्हें पैसों की प्रॉब्लम रहती हो। हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है उन्हें, टाइम का फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो एक नेटवर्कर की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ मैंने देखी है, चाहे वो किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, लेकिन एक नेटवर्कर की लाइफ मुझे सबसे अच्छी लगी। और मैं जहां भी जाती हूँ सबको यही कहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें खुश तो नहीं होगे, लेकिन एक नेटवर्कर को मैंने हमेशा खुश देखा है, हमेशा उनको अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए देखा है, और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों का फ्यूचर बन गया यहाँ। उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कल हमारे बच्चे करेंगे क्या, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी भी फील्ड में आप देख लो, बच्चे चाहे 10,000 एग्जाम दे रहे हो, पास उसमें 1,000 ही कर पाते हैं, बाकी के सब इधर उधर हो जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो आगे जाके करेंगे क्या। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी, दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद, बच्चों का कोई फ्यूचर सेफ नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ मात्र रुपयों से लगाकर यहाँ अपना भी फ्यूचर बन रहा है, प्लस बच्चों का भी बन रहा है। तो सबसे बेस्ट संघर्ष अगर करना है तो सर नेटवर्कर से, मैं कह रही हूँ, अच्छा, सबसे अच्छा संघर्ष और मैंने किसी में भी नहीं देखा। बाकी संघर्ष तो पूरी दुनिया ही कर रही है। तो थैंक यू सो मच सर। और ये चीजें मैंने टियांस में आके सीखी हैं, आईडीएनएस सिस्टम से सीखी हैं, डॉक्टर पंचाल सर से सीखी हैं, कि वाकई में पहले मैं बहुत हल्के में लेती थी नेटवर्किंग को, लेकिन आज धीरे धीरे समझ में आ गया कि नेटवर्किंग से बड़ा बिजनेस इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर अमीर बनना है तो फिर नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सर। और मैं बहुत खुश हूँ जब से मैंने टियांस ज्वाइन करी है। वाकई में एक साल में यहाँ से लाइफ चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया। आज पूरी फैमिली सपोर्ट में खड़ी है, जहाँ कोई नहीं खड़ा था वहां सब खड़े हैं आज साथ में। सबको समझ में आ गया कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर, और दिल से थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर, पालवी बत्सायत सर, आर्डिनेंस सिस्टम, और मेरी पूरी प्यारी सी दिल्ली की टीम, और मेरी पूरी फैमिली, सभी का थैंक यू। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आर्डिनेंस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून, और चलेंगे बाली। थैंक यू सर। वंडरफुल।
बहुत सारी शुभकामनाएं मीना जी, आपको भी और पूरी टीम को। ऐसे ही रॉक करें और टॉप करें। सुपर। अनदर स्पीकर इज प्रमिला जी। प्रमिला जी वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? नमस्कार सर। वेलकम। जोश इज़ वेरी हाई सर। और आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था सर। बिल्कुल सर, इसके लिए जितना थैंक्स करो उतना शब्दों में कम सन बयान नहीं कर सकते। अपनी इतनी हाई एजुकेशन देते हैं सर, हमें इतना सिखाते हैं सर। क्योंकि सर एक चीज़ सीखते हैं कि बच्चों को लाखों रुपए लगा के स्कूल में एजुकेशन देते हैं, लेकिन सर ये फ्री की एजुकेशन हमें मिल रही है, तो सर इससे अच्छा एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकता सर। कि घर बैठे एक हाउस वाइफ भी सर सक्सेस हो सकती है, तो इसके लिए दिल से थैंक्स सर। मैं तो सर हमेशा ऋणी रहूंगी आपकी सर, सबसे ज़्यादा टियान्स की सिस्टम की सर, और मेरी सीनियर जसशील जी की और बानी सिंह सर जी की। हर सांस के साथ इनका नाम आता रहेगा, क्योंकि सर इन्होंने मेरी लाइफ बचा भी दी है, मेरी ज़िंदगी, और सर मेरी लाइफ बना भी दी है। बिल्कुल सर, इतना पढ़े लिखे नहीं थे सर, पढ़ने का जुनून था, इसमें सर दोनों ही चीज़ें, पढ़ना भी मिल गया और करना भी, और सर शरीर भी सही है। तो सर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो सीनियर बताते हैं वो करते हैं सर, टीम में बताते हैं, फील्ड में निकलते हैं डेली सर, बल एक ही चीज़ बोलते हैं कि डेली निकलो डेली, और वैसा ही सर टीम में काम करते हैं। और सर ऐसे ही धीरे धीरे टीम भी ग्रो कर रही है, क्योंकि सर पहले मेरे में कमी थी। मैं खुद ये चीज़ें देखती हूँ सर कि मैं ऑन वीडियो बहुत कम चांस थे कि मैं बैठती थी, और अभी सर जब से जिद कुछ भी हो, मुझे शाम को ऑर्डिनरी सिस्टम पे ऑन वीडियो बैठना है, सीखना है, बगैर सीखे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, आप बताते हो कि लर्न के बगैर अर्न नहीं है। तो सर इसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी सर, बस यही है कि एक जिद है कि जल्दी से जल्दी अपना स्टार डन करना है, और सर जाना है गोल लाइन, और बाली इंडोनेशिया सर उसी पे काम कर रहे हैं सर। सीनियर की गाइडलाइन में सर करते हैं, सीखते रहेंगे सर, अपना दिमाग चलाते नहीं है, जैसे आप बताते हैं सर कि एड़े बन के पेड़े खाने, तो सर उसी पे काम करें। तो थैंक यू सर, थैंक यू दोबारा से सभी सीनियर का, जिसमें दिल से थैंक्स सर आपका, सुशील दी का, बानी सिंह सर जी का, जय अफगान सर जी का, के पांचाल सर जी का, और सर पैनल के माध्यम से मेरे हस्बैंड का। इतनी अच्छी टियान्स फैमिली दी सर, मेरे परमपिता परमात्मा, सभी टीम लीडर्स का, और सर मेरे बच्चों का हर टाइम मेरा साथ दे रहे हैं सर। जितने भी सभी टियान्स है सर, एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं, बिल्कुल सर हर चीज़ पे साथ देते हैं। और बिल्कुल वोटिंग भी सर, तो पूरी तरह से सर वोटिंग में भी अपना फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे लीडर नंबर 1 है, हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम नंबर 1 है, तो नंबर 1 ही करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। क्योंकि सर आज बीपी से इतने मजे आ रहे कि कभी गाड़ी के नाम से परेशान थी सर बीपी को लेके, आज सर बीपी की समस्या तो है नहीं सर, गाड़ी में मजे ही मजे हैं। बिल्कुल सर, जब से गाड़ी ली थी एक ही अपने सीनियर से कमिटमेंट की थी कि गाड़ी का पहिया रुकने नहीं देंगे, कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं सर, उसी के काम पे फोकस कर रहे हैं, कभी रुकते नहीं है, थकते नहीं है। तो सर सक्सेस तो ही जाएंगे सभी सीनियर्स की इस छत्र छाया में। थैंक यू सर। इसी के साथ अपने मैजिकल वर्ड सर, हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनरी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो लाइन एवरीवन सून। और जाना है सर बाली इंडोनेशिया सर, और जाना है सर गो लाइन। थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। और एक और शेयरिंग हम लेंगे। प्रेम लोचाप जी का, वेलकम प्रेम जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? जोश आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। जितने पैनल बैठे उनको सभी को गुड मॉर्निंग। सर जो आज की ट्रेन थी सुपर से ऊपर जबरदस्त। आपने बताया सर भाई वाई वाई क्लियर होना चाहिए हमारा, डांस क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ऐसे बहुत ही जबरदस्त 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे कल बताया था सौदा प्लान, अगर डेली प्लान नहीं करेंगे सर हमारा काम नहीं होगा। हमने नए बंदे देखने चाहिए, डेली प्लान करना चाहिए। तो सर यहाँ से बहुत कुछ सीखती हूँ और आगे जाकर बता देती हूँ। सर जो अपना ऊपर चला हुआ है 2-3 दिन का और है सर, जबरदस्त ऊपर पर ऊपर होने लग रहे हैं सर। जैसे पिछले उसमें था उसमें भी ऊपर अचीव करवाया सर, और हमने आज भी ऊपर अचीव करवाया है। तहे दिल से थैंक्स करती हूँ सर। आपने उन्होंने बोला कि हमारा बैनर बनवाओ, अपना बैनर देखा और किसी का, तो मैं कहा ठीक है मैं सर से कॉल करती हूँ।
तो सर जब भी कॉल करते हो तो आप उठाते हो, बहुत अच्छे से वो करते हो और बहुत अच्छे से समझाते हो सर। तो थैंक्स करती हूँ सर, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। आपके लिए सर शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ से सीखती हूँ और करती हूँ। और सर थैंक्स करूंगी मैं मेरे ग्रेट मेंटर बनी सिंह चिकारा का। अगर दुबे नहीं बताते तो मैं यहाँ नहीं होती सर। अपनी हेल्थ ने लेकर आई थी, आज हेल्थ करती बिल्कुल ठीक है सर। 7 साल से सर कोई डॉक्टर की दवाई नहीं ली है, कि आपने त्यांस के प्रोडक्ट हैं। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है सर वो सबसे पहले मेरे घर आता है। अभी पहले हम यूज करेंगे फिर आगे बताएंगे। तो कहते हैं ना सर, यूज द प्रोडक्ट सेव द प्रोडक्ट केप द टीम। तो सर ये सीख के हर से करते हैं। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सुशील मैम का, मनी सर का, जय भगवान सर का, डॉक्टर के 5 साल सर का, आरडीनेट सिस्टम का। सर आपका तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका रोमा मैम का तो बस सर कहते हैं ना शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। तो अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए सर, हेलो टेंस, हेलो आई, बेटर टेंस, बेटर लाइफ, आई लव टेंस, आई लव आर्डिनेस्टम, आई एम अ डायमंड, बी ऑल आर डायमंड, गो गॉड लेट्स सुन एवरीवन। सर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे सब। सर जाना वाली, जाना वाली, जाना। थैंक बहुत शानदार। आप सोचिए कितना शानदार शेयरिंग करती हैं प्रेम जी। और आज भी इन्होंने गोल्ड की, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर वालों की, सबके पोस्टर बनाने के लिए दिए। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपका एक एक गोल्ड भी हो, 2 गोल्ड हो, 3 गोल्ड हो। इतने आप कहते हो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप तो सब पे भारी हो। सारे पढ़े लिखे फेल है आपके आगे। और ये एग्जाम्पल है, एक्सैक्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अपना काम हर रोज कर रहा है उसकी जय जयकारें हैं। यहाँ कोई टैलेंट काम नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ प्लान शो काम कर रहा है। जाके आप मिल रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, डेमो दे रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो। ये बहुत, यही काम है। लोग पूछते हैं ना करना क्या है, मैं बोलता हूँ यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको फिर बताना नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे आपसे बढ़िया हम बताएंगे जी आगे। हो गया काम आपका। तो बहुत शानदार। और लास्ट स्पीच के लिए मैं योगराज सर को बुलाऊंगा और फिर हम लेंगे विदाई। वेलकम सर, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। जूनियर योगराज जी और योगराज जी दोनों बैठे हैं। वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो नमस्ते कर दो। हाँ नमस्ते। ओ वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। हाँ, काफी देर से आवाजें लगा रहा था आपको सर ना, तो फिर मैंने बोला मैं क्या अभी देखेंगे फिर आप नमस्ते करना। सो बहुत ही वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही शानदार। और फीलिंग एक्साइटेड, स्पेशली जो है अभी लीडर्स सभी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और प्लानिंग यही है कि 2026 जो है ना बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 2026 को लेकर सभी के अपने टारगेट से और सभी उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं। सभी अलग अलग रीजन में जाके अलग अलग जगह जाकर जो है वर्क कर रहे हैं, और सभी अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली वी विल डू बिग एंड हम बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। तो सभी टीम लीडर जैसे विनीता जी भी टीम के साथ जो है अलग अलग स्टेशन पे जाके अलग अलग तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक्टिविटीज कर रही हैं। और प्लानिंग्स की है, शर्मा जी भी सभी कर रहे हैं सर। और मैं भी अभी आज भी टूर पे था और अभी 2-3 दिन के बाद मैं फिर से टूर पे निकल रहा हूँ। तो इससे क्या है कि मैं देखता हूँ जैसे डॉक्टर साहब है, पूरी टीम टूर पे है, अलग अलग जगह जाके जो है काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रही है। तो उस एक्टिविटी से एक बड़ा रिजल्ट आ रहा है। और इससे हम सब जितने भी अभी बीबीएस करेंगे, सेमिनार वेबिनार जो भी हो रहा है ना, वहां से बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा है। और जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे वो फीलिंग आती है कि नहीं यस वो कर रहे तो हम भी करेंगे। और इस फीलिंग से ही ये जो विन विन सिचुएशन है, सो सभी बहुत अच्छा करेंगे। और 2026 और स्पेशली आज सिंगापुर जो क्रूज अचीवर्स है उनका लिस्ट भी निकला है, तो मैंने देखा कि दिल्ली से काफी सारे लीडर्स ने क्वालिफाई किया है, कलकत्ता से बहुत सारे लीडर्स ने क्वालिफाई किया है, और अलग अलग रीजन से जो है। तो वही है सर, ऑब्स्टेकल सबके पास होते हैं, चैलेंज सबके पास एक जैसा था। बट आज जैसे मैंने कलकत्ता देखा, दिल्ली देखा, तो जो अचीवर्स निकले हैं और बाकी अदर ब्रांचेस से भी हैं, लिमिटेड है, बट सभी ने अपने एफर्ट्स डाले हैं। बट ये लगता है कि अभी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बाली और लंबोक का ये जो शानदार ट्रिप है इसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई करने वाले हैं।
और बहुत सारे लीडर्स को ये भी है कि नहीं, सिंगापुर भले ही हमने मिस किया है बट हम बाली मिस नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी करना पड़े। और लीडर्स का फोकस भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और यही दोस्तों हमें करना है, क्योंकि मैं जो है अभी देख रहा हूँ कि हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है आज की डेट में कि हम हर महीने जो है तकरीबन 20-50 हजार रुपए का परचेज तो सेलिंग हम खुद ही कर सकते हैं, मतलब जो अगर हम सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, और इसको ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। बट 10-15 हजार का प्रोडक्ट तो अपने घर में यूज हो जाता है। हमारा डिश वॉश जबरदस्त है, हैंड वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, एवरीथिंग। सीटीएम सर इतना शानदार है अभी जो है कि सभी के घर में जो है फीमेल्स है, सभी को चाहिए, और इवन मेल भी यूज करते हैं। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इट वॉज अमेजिंग। सो दोस्तों, आप और हम अगर इन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं तो ब्रॉन्ज सिल्वर के पैकेज में कुछ भी ऐसा नहीं आता है जिसको हमें मूव करना पड़े और उसके लिए हमें टाइम वेस्ट करना पड़े। हम सिर्फ लोगों से मिलेंगे, उनको कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे और साथ में उनको एनरोल करेंगे, और यहाँ से जो है एक बड़ा वॉल्यूम और बड़ी इनकम हम सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग, एंड स्पेशली योर एजुकेशन एंड योर एक्टिविटीज ऑलवेज जो है इंस्पायरिंग, जो है इंस्पायर्ड अस। सो थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन ली जिनवान सर, थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू अवर जो है ऑल द ग्रेट लीडर्स, एंड थैंक्स टू माई एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, और बाली इस बार बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे क्रूज अचीवर्स हैं, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सिंगापुर क्रूज अचीवर। और 4 नाइट 5 डेज का शानदार ट्रिप जो कि बहुत जल्दी जो है जाने वाला है, तो बहुत जल्दी मे बी फरवरी एंड आइदर मार्च में हम लोग यहाँ पे ट्रेवल करने वाले सिंगापुर जो है। सो गेट रेडी फॉर सिंगापुर एंड गेट रेडी फॉर बाली, क्योंकि बाली हम सबको क्वालिफाई करना है। सो हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार सर, ऐसे ही आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जिनको आज मौका नहीं मिला, कल फिर आप आएंगे और फिर मौका मिलेगा। फिलहाल आप सबको मौका मिल रहा है हमारे मैजिकल मंत्रास के लिए। ये रहे आप और ये रहे मैजिकल मंत्र। और कल शाम को ठीक 9 बजे हम मिलते हैं एक बार फिर। ये लीजिए। हेलो टियांस, हेलो याई, हेलो बेटर हेलो टियांस, टियांस, हेलो हेलो याई, हेलो टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love Advanced System, I am a diamond, we are the diamond, go gold line everyone soon. चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली, जाना है गोल्ड लाइन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।